सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम एक सिंपल से टू डू एप्लीकेशन का बैकएंड बनाने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम इसी टू डू के एप्लीकेशन का बैकएंड हम अपने फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। यहाँ हम बेसिकली CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर होंगे कि हम बैकएंड में CRUD ऑपरेशन किस तरीके से बनाते हैं। CRUD का मतलब क्या होता है? CRUD, ठीक है। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, C मतलब क्रिएट, रीड मतलब R मतलब रीड, और U मतलब होता है अपडेट, और डी मतलब होता है डिलीट, ठीक है। तो हम करेंगे किस में यार? हम Node.js में करेंगे और हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस का, ठीक है। किसका हम यूज़ करेंगे? एक्सप्रेस का, ठीक। तो हम ये चीज़ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सिंपल सी बात है यार, मेरे को किसी ना किसी फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और मेरे को उस फोल्डर का एक नाम देना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ एक टू डू बैकएंड नाम से एक फोल्डर लूँगा, ठीक है। तो एक टू डू बैकएंड नाम का सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। अभी टू डू बैकएंड नाम से जो मैंने फोल्डर बनाया है, ठीक है, इसके हम अंदर जाएंगे और इसको टर्मिनल में ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ अब ओपन करने के बाद मैं अब इस फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन को सेटअप करना चाहता हूँ, ठीक। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा। मेरे को सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं चला गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ लिखूंगा npm init -y, ठीक है। -y का क्या मतलब होगा? जैसे ही मैं इस कमांड को हिट करूँगा अपने टर्मिनल के अंदर, तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, जो मैंने अभी टू डू नाम से जो मैंने फोल्डर बनाया था, ठीक है, तो इसी फोल्डर के अंदर डायरेक्टली मेरा प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा, ठीक। क्या करेगा? इसी के अंदर डायरेक्टली मेरा एक पैकेज.json नाम का फोल्डर एक फाइल बना देगा, ठीक है, जिसमें कि मेरी एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने अपना जो बैकएंड है वो टू डू बैकएंड के नाम से बनाया, ठीक है। तो इसी नाम से हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा अगर मैंने npm init -y का यूज़ किया, ठीक है। अगर मैं -y का यूज़ नहीं करता तो उस केस में क्या करेगा? उस केस में ये मेरा नाम पूछेगा कि यार आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो, आपको सारी चीज़ें कन्फिग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम npm init -y का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ इसके अंदर आऊँगा और लिखूँगा npm init -y, ठीक है, या फिर आप -y भी कह सकते हो। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो यहाँ ये मेरा देखो सेम जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या हुआ यार? मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपके लिए। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया टू डू बैकएंड, मेरा वर्जन हो गया 1.0.0, डिस्क्रिप्शन हो गया कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने भी कुछ डाला नहीं, ठीक है। जो मेरे मेन फाइल होगा वो index.js होगा, स्क्रिप्ट मेरी एक पहले से बनी हुई है, ठीक है, और ये कीवर्ड है। अब आप बोलोगे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे को दिखेगी कहाँ? तो यार ये मेरे को दिखेगी मेरे कोड के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं इस फोल्डर को अपने कोड एडिटर के अंदर ओपन करूँ, ठीक है, मतलब मैं VS कोड एडिटर ओपन यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आप चाहो। तो यहाँ अगर आप इस पैकेज.json नाम का जो फाइल है हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये कब बना? ये तब बना जब हमने इस npm init -y का y को हिट किया, राइट। अब इसके अंदर हमारी वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ दिख रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है? ये आपको यहाँ बन चुकी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसके लिए कुछ नहीं किया, बस आपने इस छोटे से कमांड का यूज़ किया, ठीक है। तो अब हमने ये बेसिकली अपना एक नोड का प्रोजेक्ट ऐसे सेटअप कर लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर मेन फाइल्स बनाएंगे जो हमें चाहिए, राइट। तो हमारी मेन फाइल सबसे पहले क्या होगी? मेन, अगर आप यहाँ देख रहे हो मेन के आगे क्या हमने लिखा हुआ है? index.js लिखा, ठीक है। तो हमें अपनी मेन फाइल बनानी पड़ेगी index.js नाम से, ठीक है। तो हम लिखेंगे index.js। तो यहाँ हम बता रहे कि ये हमारी जो index.js नाम की फाइल है ये मेरी मेन फाइल है मेरी पूरी एप्लीकेशन की, ठीक है। अब इसी के अंदर हम सारी चीज़ें सेटअप करेंगे, ठीक। अब इन दो पैकेजेस का क्या काम है, ठीक, तो मैं आपको दोनों का यूज़ केस बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेस है, ठीक है, तो एक्सप्रेस वो पैकेज है जो कि आपके जो कोड, जैसे आप नोड में जो कोड लिखते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है क्या? एक्सप्रेस, ठीक। तो आपको एक्सप्रेस ईजी वे देता है अपने नोड के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो आपका सिंटैक्स है वो काफ़ी आसान हो जाता है एक्सप्रेस के साथ, इसलिए हम एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बॉडी पार्सर है, ठीक है, तो बॉडी पार्सर क्या करता है कि भाई जो भी आप बॉडी में भेजते हो, अगर आप इस बॉडी पार्सर का यूज़ ना करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपको ये, अब जब आपने कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है, रिक्वेस्ट में अपना बॉडी के अंदर डेटा भेजा तो वो डेटा आपके एंड पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पास नहीं किया। मतलब आपको आपका जो डेटा आता है वो क्या आता है? आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो उसको आपको जेसन फॉर्मेट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो उस जेसन फॉर्मेट में चेंज करने का काम कौन करता है? ये बॉडी पार्सर करता है, जिसकी वजह से फाइनली आपको जो आपका डेटा है, आपने जो बॉडी भेजी थी वो इस बॉडी पार्सर की मदद से आपको चेंज होके आपके API में आपको मिलती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई सबसे पहले मेरे को इंस्टॉल करना है क्या? सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस EXPRESS, इसको एंटर करेंगे तो आपका एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें इस बॉडी पार्सर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर।
अब जैसे ही हम इस बॉडी पार्सर को हिट करेंगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो npm मेरे को लिखना था, मैंने nmp लिख दिया, ये गलत हो गया। तो इस तरीके से छोटी मोटी गलती आपसे भी होंगी, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से करोगे, तो मेरे से गलती हो रही है तो यार आपसे तो हो ही सकती है, ठीक। अब हम अपने यहाँ सबसे पहले अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने क्या किया, हमने एक जो मेरा एक्सप्रेस था, ठीक है, एक्सप्रेस का हमने सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है। जो भी मेरा एक्सप्रेस जो भी मेरे को फंक्शंस प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, उसको हमने एक कॉपी बना लिया, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी का एक कॉपी बना लिया एक्सप्रेस नाम से, ठीक है। तो वही काम हम सबसे पहले करेंगे अपने इस कोड में आके, और हमें कहाँ करेंगे, या तो मैं इसको index.js के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ server.js नाम से, जिस तरीके से यहाँ मैंने लिखा हुआ अपने इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, server.js नाम से हमने फाइल बनाई, उससे ही उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने सबसे पहले बोला कॉन्स्ट, और हमने यहाँ एक्सप्रेस करके एक इंस्टेंस बना लिया। तो यार इस देखो, यहाँ मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने सिंपल एक वेरिएबल ही बनाया, राइट। तो मैंने एक एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, रिक्वायर करके एक्सप्रेस की जो भी फंक्शनैलिटी थी वो मैंने उसका एक कॉपी बना लिया, ठीक है, एक्सप्रेस नाम से। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक्सप्रेस ही नाम दो, आप चाहो तो 1 दे दो, 2 दे दो, 3 4, चाहे ऐप दे दो, आप यहाँ नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, मैटर नहीं करता, बट आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको याद रहे कि यार आपने एक्सप्रेस क्यों दिया था, क्योंकि अभी हमने एक्सप्रेस का ही एक कॉपी बनाया, तो हमने इसलिए इसका नाम एक्सप्रेस दे दिया, ठीक है। उसी तरीके से हम बॉडी पार्सर का जब कॉपी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका नाम बॉडी पार्सर दे देंगे, इज इक्वल्स टू रिक्वायर बॉडी पार्सर, राइट। सेम चीज़ हमने कर दी, और उसके बाद हम करेंगे fs मॉड्यूल, ठीक है। अब बात आती है fs मॉड्यूल क्या है, ठीक है। तो यार जो fs मॉड्यूल है, ये fs मॉड्यूल का काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है। तो अब ये फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या करता है, अगर आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, उस फाइल में डेटा ऐड करना चाहते हो, ठीक है, या फिर उस फाइल से डेटा डिलीट करना चाहते हो, या फिर उस फाइल के अंदर अगर आप जो डेटा है उसको अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये fs मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। और ये fs मॉड्यूल आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये fs मॉड्यूल आपको डायरेक्टली नोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस नहीं करता, ये कौन आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, नोड। तो ये जो fs मॉड्यूल वाला पैकेज है, या ये जो फंक्शनैलिटी ये आपको कौन दे रहा है, ये आपको दे रहा है नोड। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे ठीक है भाई, हम fs मॉड्यूल से क्या करेंगे, fs को भी एक fs नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिक्वायर कर लूँगा fs, ठीक है। अब मैं इसको fs भी इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं fs/promises को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो, अगर मैंने यहाँ fs/promise लिखा है, ठीक, तो इसका मतलब क्या, मैं इस प्रॉमिस को डायरेक्टली यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, जो भी इस प्रॉमिस के अंदर आता है, ठीक, ओके। अब हम यहाँ बेसिकली एक पाथ मॉड्यूल का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पाथ मॉड्यूल बेसिकली मेरे को किस लिए हेल्प करता है यार, पाथ मॉड्यूल मेरे को Node.js में हेल्प करता है, ताकि अगर मेरे को मान लो ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है, ठीक। अब ये फोल्डर मेरा है कहाँ, ठीक है, अगर मेरे को वो पता करना है, या फिर जो मेरी फाइल है, ठीक है, जो मैंने फाइल अभी सेव की वो किस लोकेशन पे सेव हुई है, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मेरे को अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं वो किसकी मदद से निकालता हूँ, इस पाथ मॉड्यूल से निकालता हूँ, ठीक है। और ये जो पाथ मॉड्यूल है ये भी मेरे को कौन प्रोवाइड करता है, ये भी मेरे को नोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो बोथ fs मॉड्यूल है और ये जो प्रॉमिस वाला और ये जो पाथ मॉड्यूल है, दोनों ही मेरे को कौन प्रोवाइड करता है, ये दोनों ही मॉड्यूल्स मेरे को नोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेस के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ दो मॉड्यूल्स का यूज़ करने वाले हैं, नोड मॉड्यूल्स का, जो कि होगा fs मॉड्यूल, और दूसरा हमारा पाथ मॉड्यूल, राइट। तो पाथ मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे पाथ को फाइंड आउट करने के लिए, और fs मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे जो भी हम फाइल में डेटा मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए, राइट। तो यहाँ फिर मैं वही सेम काम करूँगा, मैं यहाँ एक पाथ नाम का वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, और उस पाथ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा जो मेरा पाथ मॉड्यूल है उसको, ठीक है। पाथ मॉड्यूल का हम यहाँ बेसिकली एक कॉपी बना रहे हैं, राइट। तो मैं लिखेंगे पाथ मॉड्यूल का हम इस तरह से कॉपी बना लेंगे, आप भी सेम इसी तरीके से करोगे, ठीक। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेस जो भी हमने यहाँ एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल बनाया था ना, इससे हम एक इंस्टांस बनाएंगे। क्या कराएंगे, हम यहाँ एक एक्सप्रेस का इंस्टांस बनाएंगे, और उस इंस्टांस को हमने नाम दे दिया ऐप, राइट। क्या नाम दे दिया, ऐप, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, अब इसका मतलब ये हो गया कि यार मैंने यहाँ ये चीज़ की है कि मैंने इस एक्सप्रेस का जो भी मेरे पास एक्सप्रेस का पैकेज था, ठीक है, उसको मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। क्या किया, एग्जीक्यूट करा दिया। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो इसका क्या है, इसने एक नोड का एप्लीकेशन बना दिया। क्या बना दिया, इसने एक नोड का एप्लीकेशन बना दिया। अब वो जो नोड का एप्लीकेशन है वो जाके स्टोर हो गया इस ऐप नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो यही वो ऐप है, ये आपका मेन ऐप हो गया। क्या हो गया, ये आपका मेन
ऐप हो गया, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो कि यार यही वो ऐप है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें रन करेंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा का सारा पूरा नोड का एप्लीकेशन इस ऐप के अंदर रन करेगा, ठीक है। तो ये वो आपका मेन एप्लीकेशन हुआ, जो इसको आप नोड एप्लीकेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको नाम ऐप दे दिया, आप चाहो तो इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, जो भी आप नाम दोगे फर्दर जहाँ जहाँ आप ऐप यूज़ करोगे उन सभी जगहों पर आप वही नाम यूज़ करोगे जो आपने यहाँ इस जगह पर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हो, मोस्टली आपको किसी भी नोड एप्लीकेशन में इसका नाम ऐप ही मिलेगा, राइट। तो हमने यहाँ बेसिकली अपना एक ऐप क्रिएट किया, मतलब ऐप मतलब हमने अपना नोड का एप्लीकेशन क्रिएट किया, इसीलिए हमने इसका नाम ऐप रखा है, ठीक है। और फिर फाइनली हम यहाँ एक पोर्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये पोर्ट कौन सा है यार, ये वो पोर्ट है जिस पे मैं अपने एप्लीकेशन को, अपने नोड एप्लीकेशन को रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ इसका नाम देता हूँ पोर्ट, और पोर्ट में मैं जो भी पोर्ट पे मैं अपना जो एप्लीकेशन है रन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने 3000 पे रन किया, हम यहाँ बेसिकली 4000 पे रन करेंगे। रीज़न ये है कि यार 3000 जो एप्लीकेशन है, जो 3000 पोर्ट होता है, मोस्टली जो एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन 3000 पोर्ट को यूज़ करते हैं, राइट। तो हम लोग अपने बैकएंड के लिए 3000 ना करके 4000 पोर्ट नंबर लेंगे, राइट। अब हम यहाँ आते हैं जो आपको app.use.body-parser है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब हम आते हैं सीधा नीचे, आते हैं स्ट्रेट इस app.listen पे, ठीक है। तो अब यार क्योंकि यार मैंने अपना ऐप बना तो लिया, ठीक है, बट मेरे को चेक करना है कि यार जो मेरा ऐप है वो चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशन नोड का एप्लीकेशन है वो मेरा वर्क कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा यूज़ करते हैं app.listen का, राइट। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ app.listen लिसन का, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो सबसे पहला आर्गूमेंट डालता हूँ यार, वो होता है मेरा पोर्ट नंबर, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने पोर्ट नंबर पहले यहाँ डिफाइन किया हुआ है, तो हम यहाँ इसको डायरेक्टली यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने यहाँ डायरेक्टली यहाँ पोर्ट नंबर डाल दिया। आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पोर्ट नंबर डिफाइन ना करके आप सीधा यहाँ अपना जो भी आपको नंबर डालना है आप यहाँ डाल सकते थे, ठीक है। तो इंस्टेड क्योंकि हमने पोर्ट नंबर पहले एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, तो हम उसी वेरिएबल को यहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ एक दूसरा जो अपना आर्गूमेंट पास करते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये app.listen क्या है, ये app.listen एक्सप्रेस का एक मेथड है। एक्सप्रेस ने आपको एक मेथड प्रोवाइड किया है लिसन नाम का, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा कि अगर मेरा पोर्ट चल रहा है तो उसके बेसिस पे क्या मैं कुछ कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है तो सबसे पहले मैं उसको ये बताता हूँ कि भाई मेरे एप्लीकेशन को किस पोर्ट पे चलाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया कि भाई 4000 पोर्ट पे चलाना है, राइट। और उसके बाद फिर मैं एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। अभी कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन मेरे को ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि यार इसमें मैं यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल console.log लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ माई एप्लीकेशन लिसनिंग टू पोर्ट, ठीक है। और मान लो पोर्ट नंबर मैंने क्योंकि 4000 यूज़ किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई अगर जैसे ही मेरा एप्लीकेशन अगर चल रहा है, ठीक है, अगर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है तो मेरे को ये लॉग प्रिंट कर दो भाई कि मेरा जो एप्लीकेशन है भाई रेडी है और वो 4000 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं बस ये चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, बस ये कंफर्म करने के लिए कि भाई मेरा एप्लीकेशन यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपल सा इस server.js नाम की फाइल, JS नाम की जो फाइल है, इसको रन करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम रन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे नोड स्पेस और फिर फाइल का नाम, राइट। तो हमारा फाइल का नाम क्या है, हमारा फाइल का नाम है server.js। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरा ये जो नोड का एप्लीकेशन है वो रन हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से देखिए इसलिए यहाँ करता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ लिखा नोड उसका स्पेस दे के server.js, ठीक है। अगर मैंने इसको रन किया तो आप देखो यार ऐप लिसन एट 4000 पोर्ट, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि भैया जो मेरा ऐप है वो 4000 पोर्ट पे, ये वाला जो मेरा मैसेज था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको आपको चेंज करके दिखाऊँ, यहाँ सेव कर दूँ, दोबारा से अपने इस पोर्ट को बंद करूँ, अपने एप्लीकेशन को बंद करूँ, दोबारा से इसको क्रिएट करूँ, तो आप देखो मेरा ये वाला मैसेज जो मैंने यहाँ टाइप किया था ये चल चुका है। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरा नोड का एप्लीकेशन फाइनली चल चुका है, राइट, ओके, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से वही कर देते हैं 4000, क्योंकि हमारा पोर्ट रन कर रहा है 4000 पे। इंस्टेड यार अगर आप इसकी वैल्यू को जो भी आप यहाँ पोर्ट के अंदर रख रहे हो उसको डायनामिकली लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से ये हटा के इसको कॉन्कैटिनेट कर दो यार, यहाँ स्पेस दे दो और यहाँ लिख दो सीधा पोर्ट का नाम, ठीक है। तो हमने यहाँ पोर्ट का वेरिएबल यहाँ डाल दिया। तो अब जो भी हमारे पोर्ट की वैल्यू होगी वो हमेशा इस जगह पर आ जाएगी, भाई लिसन ऑन पोर्ट, फिर यहाँ नंबर अपने आप आ जाएगा, राइट। तो इसको दोबारा से हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और दोबारा से इसको चलाते हैं। तो अब देखो यहाँ लिसन ऑन पोर्ट नंबर 4000 पे आ गया, ठीक। अब अगर मैं आपको यहाँ जाके दिखाऊं कि भाई अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, मान लिया मैंने 4001 कर दिया, राइट। अब अगर मैं यहाँ जाके चेक करूँ तो यार यहाँ
लिसन ऑन अभी भी 4000 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को जब भी मैं चेंज करूँगा अपने एप्लीकेशन के अंदर तो मुझे बार बार यहाँ इसको बंद करके क्या करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ तो यार मैं नहीं चाहता कि यार मेरे को बार बार जब मैं एप्लीकेशन में चेंज करूँ तो मेरे को ये काम करना पड़े, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक सिंपल सा पैकेज का यूज़ करता हूँ, राइट। और उस पैकेज को हम कहते हैं नोडमोन। क्या बोलते हैं? उस पैकेज को हम बोलते हैं नोडमोन। और नोडमोन को भी यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो यार आपको नोडमोन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस वही सिंपल है। हम इसको सबसे पहले बंद करते हैं, लिखेंगे npm इंस्टॉल नोडमोन, राइट। अब जैसे मैं इसको लिखूंगा भाई मेरा नोडमोन नाम का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। क्या? नोड MON, राइट। तो नोडमोन नाम का मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया और पैकेज.json के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास ये नोडमोन नाम का एप्लीकेशन आ चुका है, ठीक है। अब यार यहाँ अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक टेस्ट नाम का एक स्क्रिप्ट है। वो टेस्ट नाम का स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, अगर आपने कोई टेस्ट केसेस लिखे हैं अपने नोड के अंदर तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, अपना एक नया टेस्ट, हम यहाँ एक नया स्क्रिप्ट बनाएंगे और उस स्क्रिप्ट का हम नाम देंगे स्टार्ट, राइट। क्या नाम देंगे? स्टार्ट। और यहाँ हम अपने स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। अभी स्क्रिप्ट मतलब क्या? स्क्रिप्ट मतलब कि यार जो भी मैं टर्मिनल में यहाँ कमांड दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं टर्मिनल में क्या कमांड दिए थे server.js फाइल को चलाने के लिए, तो मैंने लिखा था node server.js, राइट, ये लिखा था। तो हम यही क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली, अगर मैं उस पूरे कमांड को बार बार नहीं लिखना चाहता, मैं सिर्फ npm स्टार्ट लिखूंगा और मेरा ये जो कमांड है जो मैंने यहाँ से चलाया था, ठीक है, ये मेरा चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ node और यहाँ मेरे फाइल का क्या नाम था, server.js, राइट। अगर मैं इसको यहाँ सेव कर दूँ, अब मैं यहाँ अपने टर्मिनल के अंदर आऊँ, राइट, टर्मिनल के अंदर आऊँ और यहाँ एक सिंपल सा लिखूँ npm स्टार्ट, राइट। तो बेसिकली क्या करेगा, npm स्टार्ट मेरे इस स्टार्ट वाले स्क्रिप्ट को रन कर देगा, ठीक है, राइट। तो चलो अब इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने लिखा npm स्टार्ट और आप देखो मेरा सेम वही लिसन टू पोर्ट नंबर 4000 चल गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसने ट्रिगर किया नोड server.js को ट्रिगर कर दिया और इसकी वजह से मेरा एप्लीकेशन रन हो गया, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है कि मैं अगर ये चाहता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन में मैं कोई भी चेंज करूँ, ठीक है, क्या करूँ, कोई भी चेंज करूँ और वो हमेशा यहाँ रिफ्लेक्ट होता रहे, ठीक है। मतलब इस जगह पर मैं इसको कोई भी मान लो यहाँ पोर्ट नंबर जैसे चेंज कर रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर पोर्ट नंबर चेंज करूँ या फिर मेरे अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी चेंज करूँ तो वो सेम टाइम पे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। मेरे को उसके लिए बार बार सर्वर बंद या चालू ना करना पड़े। तो अब मैं यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर लिख दूंगा, नोड नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नोड मॉन, ठीक है। अब ये नोड मॉन कहाँ से आया यार, नोड मॉन अभी हमने जस्ट पैकेज इंस्टॉल किया ये, ठीक है। तो इस नोड मॉन पैकेज की वजह से इसको पता चल जाएगा कि भाई हम यहाँ नोड मॉन का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस एक बार जाके इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा स्टार्ट स्क्रिप्ट को। और अब ये जो चालू हो गया भाई, अब ये नोडमोन की मदद से चालू हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब ये आपको देख रहे हैं 4000, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ जाके server.js के अंदर इस पोर्ट नंबर को चेंज करके 2 कर दूँ, सेव करूँ और आप यहाँ जाके देखोगे तो यार देखो मेरा सर्वर दोबारा से चालू हो गया और मेरा पोर्ट नंबर दोबारा से अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यार जब मैं कुछ भी चेंज करूँगा, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ जाके मेरा अपडेट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये नोड का एप्लीकेशन काम करता है, ठीक है। तो ये यार हमने सबसे पहले अपना बेसिक से सेटअप कर लिया नोड का, ठीक है। अब हम अपना एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं टू डू वाला, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका एंड पॉइंट्स बनाएंगे, राइट। हम अपने टू डू एप्लीकेशन का यहाँ एंड पॉइंट बनाएंगे और उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो यार मैं यहाँ इस app.use.bodyparser.json का यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले इसको यूज़ कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ app.use, ठीक है, app.use और इस यूज़ को करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी पार्सर। अभी बॉडी पार्सर कौन सा होगा यार, बॉडी पार्सर वही होगा जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ लिख दूंगा ताकि मेरे स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। और उसके बाद मैं इस बॉडी पार्सर का जो मैंने एक इंस्टेंस बनाया था, कॉपी बनाया था, उसका मैं मेथड यूज़ करना चाहता हूँ जो कि होगा .json, ठीक है। अब ये यार करेगा क्या, अब ये करेगा कि भाई देखो जब भी मेरे पास डेटा आता है ना, कोई भी API रिक्वेस्ट में जब मेरे पास बॉडी के अंदर डेटा आता है तो वो आता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसको बेसिकली बॉडी पार्सर क्या करता है, जेसन फॉर्मेट में चेंज कर देता है, ठीक है, ताकि जब मैं अपने एप्लीकेशन में या एंड पॉइंट पे उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करूं जो भी बॉडी में किसी यूज़र ने अपने फ्रंट एंड से भेजा है, ठीक है, तो मैं उसको आराम से एक्सेस कर पाऊं। तो इसलिए मैं बेसिकली इस बॉडी पार्सर का यूज़ करता हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर कि इसका अगर मैं इसको ना यूज़ करता तो फिर क्या होता है, राइट। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपना जो सबसे सिंपल जो एंड पॉइंट बनाते हैं उसको हम लिखते हैं app.get, ठीक है। और इस गेट एंड पॉइंट को लिखने के बाद हम सबसे पहले अपना पाथ डिफाइन करते हैं कि भाई मैं किस पाथ के लिए एंड पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ रूट पाथ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। रूट पाथ मतलब जहाँ से मेरा ये पोर्ट नंबर शुरू होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4000 हमारे केस में क्या है 4002 है, हम इसको चेंज करके पहले 4000 कर देते हैं, सेव कर लेते हैं।
अब ये जो 4000 पोर्ट पर अगर कोई रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर कोई इस 4000 पोर्ट पे आता है, ठीक है, लोकल होस्ट 4000 पे जाता है, तो उसको क्या मिलो भाई, उसको एक काम करो, उसको कुछ सेंड कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या सेंड करेंगे, हम यहाँ सेंड करेंगे उसके बाद देखो जो सेकंड आपको आर्गुमेंट होता है, ठीक है, तो सेकंड में आपको एक कॉलबैक फंक्शन देना होता है, ठीक है। इस कॉलबैक फंक्शन में दो चीज़ें होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, राइट। अब आपको ये चीज़ सिंपल सी देख के समझ में आ जाए कि भाई रिक्वेस्ट मतलब क्या, रिस्पॉन्स मतलब क्या, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब जो अपने को यहाँ रिसीव हुआ, जो भी यूज़र जब इस एंड पॉइंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो जो भी मेरे पास भेजेगा, ठीक है, अपने फ्रंट एंड से मेरे पास, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स में मतलब, रिस्पॉन्स का मतलब कि भाई यूज़र ने जो भी मेरे को रिक्वेस्ट सेंड की, उसके साथ उसके बेसिस पे मैं उसको क्या रिस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता कि यूज़र ने मेरे को क्या भेजा, ठीक है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ किसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड कि भैया यूज़र अगर इस पॉइंट पे आता है, ठीक है, इस पाथ को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसको एक रिस्पॉन्स सेंड करो, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में क्या करो भैया, वेलकम टू डू एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू डू एप्लीकेशन, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया भैया वेलकम टू डू एप्लीकेशन। अब जरा हम देखते हैं कि यार अगर मैं इस पाथ को 4000 पोर्ट को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो क्या मैं इस चीज़ को एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं, क्या मेरे को ये मैसेज मिलता है कि नहीं, वेलकम टू डू एप्लीकेशन, ठीक। तो हम यहाँ जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट 4000, राइट। और 4000 को जैसे हम हिट करते हैं तो आप देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला भाई वेलकम टू डू एप्लीकेशन। और मेरे को कहाँ से मिला, ये मेरे को इस एंड पॉइंट में जो मैंने रिस्पॉन्स सेट किया है उसकी वजह से मिला, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ एक रिस्पॉन्स सेट किया और रिस्पॉन्स में बेसिकली हम ये स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिंग मेरे को इस UI में दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे कुछ और सेंड कर देता, मान लो कि मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ कि वेलकम टू डू, अगर मैं इसको अब सेव करूँ, तो अब मैं अगर इस पॉइंट को दोबारा हिट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलकम टू डू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मैं रिस्पॉन्स सेट करूँगा, जब भी मेरा कोई इस पाथ को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको ये वाला एप्लीकेशन, ये वाला पाथ मिलेगा, ठीक। अब एक और बात, मान लो कि यार अभी तो मैंने बोला कि अगर मैं इस रूट पाथ को एक्सेस करना चाहता हूँ तब तो मेरे को ये मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यार अगर मैं कोई ऐसा पाथ डालूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं स्लैश डाल के टू डू डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं टू डू नाम का पाथ तो मैंने बनाया नहीं, अगर मैं इसको हिट करूँ तो फिर क्या होगा भाई, कैन नॉट गेट स्लैश टू डू, ठीक है। तो कैन नॉट गेट टू डू मतलब क्या है भाई, आपने गेट रिक्वेस्ट का पाथ हिट किया है, ठीक है, मगर यहाँ हमारे पास स्लैश टू डू नाम से कोई पाथ है ही नहीं, राइट। इसका मतलब ये हो गया, क्या मतलब हुआ कि भाई आपने कोई भी गेट स्लैश टू डू नाम का कोई राउट नहीं बनाया, ठीक है। तो राउट मतलब क्या है, राउट मतलब ये एंड पॉइंट्स, राउट मतलब क्या, ये एंड पॉइंट्स जो आपको यहाँ देख रहे हैं। तो अगर मैंने ये स्लैश रखा है तो इसका मतलब मेरा रूट हो गया, ठीक है। तो मैं अगर इसको स्लैश हिट करूँ या फिर सिंपल ऐसे हिट करूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है। मैं इसको ऐसे हिट करूँ या फिर स्लैश लगा के हिट करूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगा के हिट करूँ, तो दोनों एक ही पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, ठीक है। मगर अगर मैंने स्लैश लगा के भाई टू डू लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने एक नया पाथ दे दिया, क्या दिया, मैंने एक नया पाथ क्रिएट कर दिया और ये पाथ पे मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट कौन देता है, मेरे को ये एरर, ये मेरे को एरर दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नोड का एप्लीकेशन, ठीक है। तो मान लो कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार अगर कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड पाथ को हिट कर ले, ठीक है, क्या कर ले, अनएक्सपेक्टेड पाथ को हिट कर ले जो कि अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मेरा एक मैसेज जाए भाई उनको, ठीक है। और उसके लिए भाई मैं रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता हूँ पेज नॉट फाउंड का, ठीक है। किसका, क्या मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, पेज नॉट फाउंड, राइट। अगर मैं उसको ये मैसेज सेंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, इस क्या बोलते हैं, इस कोटेशन के अंदर मैं बेसिकली लिख दूंगा एक स्टार, राइट। क्या दे दूंगा, एक स्टार, ठीक। अब ये स्टार क्या करेगा, अब ये स्टार ये काम करेगा कि भाई अगर कोई पाथ है, ठीक है, अगर कोई पाथ है जो कि डिफाइन नहीं है, ठीक है, वो सारे के सारे पाथ जो डिफाइन नहीं है, अगर वैसा कोई भी पाथ हिट होता है तो उसको भाई ये वाला मैसेज दे दो पेज नॉट फाउंड करके, ठीक है, उसको ये रिस्पॉन्स सेंड कर दो, ठीक। तो अब यार अगर मैं इसी रूट को अगर मैं दोबारा से हिट करूँ तो आप देखो मेरे को क्या मिला, पेज नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ सेट कर दिया कि भाई वो सभी के सभी राउट्स जो कि इस को एक्सेस करना चाहते हैं और इनके लिए मैंने कोई भी राउट डिफाइन नहीं किया, उन सब के लिए क्या एक्सेस कर दो, उन सब पे रिस्पॉन्स क्या जाएगा, इस पेज नॉट फाउंड रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है भाई इसकी पोजीशन, अगर मैंने इसको उठा के सबसे पहले रख दिया, ठीक है, क्योंकि भाई अब ये जो स्टार है सबकी सभी पाथ के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो अब क्या होगा कि डायरेक्टली मैं अगर इस स्लैश को भी हिट करूँगा, मतलब रूट को भी हिट करूँगा, तो भी रूट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, क्या होगा, पहले ही ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये सबके लिए है, राइट। और ये यहाँ तक कब पहुँचेगा, अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो होता है क्या भाई, पहले आके इसको चेक करता है, अगर इसको यहाँ मिल जाता है तो यहीं से रिस्पॉन्स सेंड कर देता है,
मगर मान लो कि इसको यहाँ नहीं मिला तो फिर आगे जाके चेक करता है कि भाई आगे कोई पाथ डिफाइन है कि नहीं, राइट, समझ में आया। तो अब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ और मैं इसको डायरेक्टली इस टू डू को हटा के अपने रूट को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो देखो मेरे को अभी भी पेज नॉट फाउंड मिल रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने इस स्टार वाले पाथ को पहले ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जब भी मैं इस पाथ को, स्टार वाले पाथ को डिफाइन करूँ तो मेरे को क्या कर ध्यान रखना है कि भाई मैं इसको जितने भी मैंने राउट्स पहले अपने डिफाइन किए हूँ उसके बाद में सबसे लास्ट में जाके डिफाइन करना है, राइट, ताकि मैं यहाँ से वही रिस्पॉन्स सेंड करूँ जो मैं सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास सबसे पहली बात आ गई, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि यार हम अपना राउट किस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो हम अपना सबसे पहला राउट बनाएंगे टू डू नाम से। क्या बनाएंगे? हम इस टू डू नाम से बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा टू डू, राइट। अब आप ज़रा ध्यान दो कि अब मैं अगर इस टू डू को हिट करूँ तो मेरे पास क्या जाना चाहिए? मेरे पास कुछ एप्लीकेशन का डेटा आना चाहिए, ठीक है। टू डू का डेटा आना चाहिए और उस टू डू के अंदर क्या होना चाहिए? मान लो टाइटल होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और आईडी के बाद उस टू डू में बेसिकली वर्क क्या है, ठीक है, तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर बना रहे हैं, हम एक आईडी, हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मान लो मैं एक आईडी देता हूँ 1, ठीक है। ये इनिशियली मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। उसके अंदर पहला पैरामीटर हो गया, मतलब पहला की वैल्यू पेयर हो गया आईडी, ठीक है, और उसकी वैल्यू, और दूसरा हो गया टास्क, राइट। दूसरा मैंने टास्क नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मतलब वेरिएबल ने की बनाया और उसके अंदर मैंने मान लो डाल दिया कि बाय 1 kg मिल्क, राइट। तो ये मेरा टास्क हो गया, बाय 1 kg मिल्क, राइट। तो अब अगर मैं यार इसको हिट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हिट करूँ अब स्लैश टू डू को, क्या मेरे को ये ऑब्जेक्ट मिलेगा? क्या मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा? चलो हिट करके देखते हैं। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया स्लैश और हमने लिखा टू डू, और इसको अगर हिट किया तो आप देखो यार मेरे को ये यहाँ से ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, मिल तो गया। मगर अब सीन ये है कि यार क्या ये मैंने सही फॉर्मेट में सेंड किया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेरे को अगर यहाँ से कोई जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करना होता है तो मैं यहाँ सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं लिखता, तो मेरे को क्या लिखना पड़ता है? मेरे को लिखना पड़ता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो इससे बेसिकली मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा हूँ कि भाई यहाँ से जो मैं डेटा में जो रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता हूँ वो एक जेसन ऑब्जेक्ट है। क्या है? वो एक जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से हमें अब अगर मैं यहाँ डालूँ, ठीक है, तो ये मेरे को डायरेक्ट एक जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वो डेटा मिला। और यहाँ से मैंने क्या रिस्पॉन्स सेंड किया था भाई? मैंने रिस्पॉन्स सेंड किया था अगर कोई स्लैश टू डू को हिट करे तो उसको क्या मिलना चाहिए भाई? आईडी की जगह पर जो भी मैंने ऐसे डेटा सेंड किया वो मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ आपको उसको क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकता हूँ। तो मान लो कि मैं इसको एक एरे के अंदर रैप कर देता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट के मैं क्या कर दूंगा, एक ऑब्जेक्ट के बजाय अब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट पास करूँगा, राइट। क्या पास करूँगा? मैं यहाँ 2 ऑब्जेक्ट पास करूँगा, ठीक है। तो मैंने पहले को दी आईडी 1, तो मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को जाहिर सी बात है आईडी दूंगा 2, राइट। और इसको हम एरे के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने इसको दिया 2 और फिर मैंने बोल दिया कि भैया आपका दूसरा काम क्या है कि बाय वेजिटेबल्स या बाय फ्रूट्स, बाय FRUITS, राइट, बाय फ्रूट्स। अब मैं इसको सेव करूँ और मैं अगर अब इस पाथ को हिट करूँगा तो आपको यहाँ क्या दिखेगा भैया? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो एरे के अंदर आपका क्या आ रहा है? आपके पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है। आपका पहला डेटा हो गया, आपका दूसरा डेटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली हम यहाँ अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अपना क्या हो गया? अपना सबसे पहला गेट पाथ हमने बना दिया, ठीक है, कि अगर कोई स्लैश टू डू को हिट करेगा तो उसको वो सारे के सारे टू डू की लिस्ट मिलने चाहिए जो मतलब उसने क्रिएट किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि भाई इसने अभी ये 2 लिस्ट क्रिएट किए हैं, हम फर्दर जैसे इसमें ऐड करना चाहेंगे तो हम इस टू डू के अंदर ऐड कर भी सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम अभी के लिए इस डेटा को यहाँ ना रख के हम क्या करेंगे? हम इसको सबसे पहले ऊपर ही डिफाइन कर लेंगे, एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक टू डू नाम का मान लो वेरिएबल बना लेते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट टू डू, ठीक है। और इस टू डू नाम के वेरिएबल के अंदर हम ये ऑब्जेक्ट या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सेव करा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और हम यहाँ इसको सेव करा लेते हैं, राइट। तो अब मेरे पास क्या हो गया? अब मेरे पास ये डेटा सेव हो गया, ठीक है, इस टू डू नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और हम इसी टू डू को यहाँ से जब कोई बंदा इस स्लैश टू डू को हिट करेगा, ठीक है, तो यहाँ ये चला जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा से हिट करके देख लेते हैं कि क्या कोई चेंज आया है या फिर मेरा डेटा भी मेरे पास आ रहा है। तो भाई बिल्कुल अभी मेरे पास मेरा डेटा एज इट इज़ आ रहा है, राइट, ठीक है, ग्रेट। तो बेसिकली यार जब आप बैकएंड के साथ काम करते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्रंट एंड में काम नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम पोस्टमैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसको पोस्टमैन कहते हैं, ठीक है। तो इसी पोस्टमैन के अंदर आपको कलेक्शन बनाना पड़ता है। तो पोस्टमैन क्या होता है? अगर आप यहाँ जाओ अपने इस कहाँ जाओ, मान लो कि आप जब यहाँ आओगे, ठीक है, अपने ब्राउज़र में पोस्टमैन को हिट करोगे, ठीक है, इसको हिट करोगे। अभी मेरा पोस्टमैन ओपन हो रहा है, बट तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई पोस्टमैन होता क्या है, ठीक है। तो पोस्टमैन
बेसिकली एक आपको यूआई प्रोवाइड करता है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट तरीके की एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पोस्टमैन है, ठीक। अब यहीं से आप पोस्टमैन को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पोस्टमैन डाउनलोड, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, सबके लिए आपको ऑप्शन मिले। तो आप यहाँ से क्लिक करके जो भी प्रोसेस को फॉलो करके अपना पोस्टमैन डिलीट नहीं मतलब डाउनलोड कर सकते हो, राइट। डाउनलोड करने के बाद आपको आपका पोस्टमैन इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले साइनअप करना पड़ेगा, या फिर आप लाइटर वर्जन के लिए यहाँ स्विच कर सकते हो। मैं यहाँ सबसे पहले क्लियर ऑल कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ हिट करता हूँ डिलीट करके, ठीक है। और डिलीट करने इसके बाद यहाँ से सब डिलीट हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ न्यू करता हूँ, ठीक है। न्यू करने के बाद मैं यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, मैं एक न्यू HTTP रिक्वेस्ट यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ, या फिर एक वर्क स्पेस भी क्रिएट करना चाहता हूँ। बट यहाँ वर्क स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा, तो ठीक है चलो मैंने एक न्यू HTTP रिक्वेस्ट यहाँ से क्रिएट कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ लिखूँगा कि भैया लोकल होस्ट 3000, मैं अपना वही जो मेरा यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ इसको यूज़ करूँगा, इस पाथ को, ठीक है। इस पाथ को यूज़ करने के बाद बेसिकली अगर मैं इसको हिट करूँ तो मेरे को यहाँ वही डेटा का रिस्पांस मिलेगा जो मैं वहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ, जो मैं वहाँ से सेंड कर रहा हूँ। तो आप देखो मैंने इस पाथ को हिट किया और मेरे को ये रिस्पांस वहाँ से मेरे को सर्वर से मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बैकएंड इस तरीके से बनाया है, राइट। अब आप यहाँ देखोगे तो यार यहाँ मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो क्या होता है, वो गेट होता है, पुट होता है, पैच होता है, पुट होता है और डिलीट होता है, ठीक है। तो ये वो 5 मेथड्स है जो कि आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो जब मैं app.get लिख रहा हूँ, ठीक है, तो app.get लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं यहाँ एक गेट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ app.post लिखूँगा तो मैं यहाँ बेसिकली क्या लिखूँगा, इसके लिए अगर मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा, इसको सीक कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ app.post, क्या करूँगा app.post रिक्वेस्ट POST, राइट। अगर मैं मान लो एक पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा app.put, राइट, app.put। और अगर मैं अगर एक पैच रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट, क्या करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पैच रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ PATCH पैच रिक्वेस्ट, तो मैं लिखूँगा app.patch, राइट। और अगर मैं एक ऐसा एंडपॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि डिलीट मेथड को सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट करे, डिलीट को सपोर्ट करे, तो मैं लिखूँगा app.delete, राइट। तो एट द सेम टाइम हम क्या कर चाहते हैं, हम इन सब के लिए एक अलग अलग रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ app.send, और मैं अगर कोई इस वाले पाथ को हिट करता है तो मैं लिखूँगा दिस इज़ डिलीट API, दिस इज़ डिलीटेड, राइट। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैं यहाँ सेंड करना चाहूँगा कि भाई ये मेरे को API पे रिस्पॉन्स क्या मिले कि भैया योर डेटा इज़ अपडेटेड, राइट। मान लो कि मैं यहाँ से रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि अगर कोई इस पॉइंट को हिट करे तो आपको रिस्पॉन्स मिले योर डेटा इज़ अपडेटेड, राइट। और मान लो कि मेरे को कोई अगर पुट रिक्वेस्ट को हैंडल करे, ठीक है, मतलब अगर कोई इस पुट वाले पाथ को एक्सेस करना चाहे तो मेरे को भाई यहाँ मिलना चाहिए मेरे को रिस्पॉन्स कि भैया योर डेटा इज़ रिप्लेस्ड, राइट। और कोई अगर इस पोस्ट वाले को हिट करे तो मैं यहाँ सेंड करना चाहता हूँ सामने वाले बंदे को कि भैया अगर आपने इस एंड पॉइंट को हिट किया है, ठीक है, तो आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ दिस न्यू टू डू इज़ क्रिएटेड, राइट, न्यू टू डू इज़ क्रिएटेड, राइट। अगर मैं आपको सेव करके आपको दिखाऊं CREATED क्रिएटेड, राइट। अब मैं अगर उसे सेव करके दिखाऊं और पोस्टमैन में आते हैं, ठीक है। पोस्टमैन के आने के बाद अगर आप देखो यहाँ क्या है, अब गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। पाथ जो एंड पॉइंट है वो भाई सेम है। अगर आपको यहाँ भी आके मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप एंड पॉइंट को देखोगे तो एंड पॉइंट अभी सबका सेम है। तो मैंने 5 तरीके के रिक्वेस्ट बनाए, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, राइट। और सबका मैंने एंड पॉइंट बिल्कुल सेम रखा है, ठीक है। यहाँ भी मैंने टू डू रखा है, यहाँ भी टू डू रखा है, यहाँ भी टू डू रखा है, यहाँ भी टू डू और यहाँ भी टू डू। पहले वाले एंड पॉइंट में मेरे को क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, ठीक है। पहले स्लैश वाले में मेरे को टू डू का डेटा मिलेगा, ठीक है। और बाकी सभी में अगर मैं पोस्ट को हिट किया तो भाई योर न्यू टू डू इज़ क्रिएटेड, अगर मैंने पुट को हिट किया तो मेरा आना चाहिए भैया योर डेटा इज़ रिप्लेस्ड, अगर मैंने पैच को किया तो योर डेटा इज़ अपडेटेड, और डिलीट को किया तो दिस इज़ डिलीटेड, ठीक है। तो ये मेरे को मैसेज मिलने चाहिए, राइट, अगर मैंने सारे काम सही किए होंगे तो, ठीक। अब बात आती है कि भाई क्या मैंने सही काम किए हैं। अगर मैं देखो यहाँ इसको हिट करता हूँ स्लैश टू डू को बाय यूजिंग गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। गेट मेथड को अगर मैंने यूज़ किया तो मेरे को क्या, मेरे को मेरा टू डू का डेटा मिल गया, राइट। बट अगर मैं यहाँ सिर्फ मेथड चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैंने पोस्ट मेथड को हिट किया तो अगर इसको सेंड करूँ तो आपको क्या मिलेगा, देखो भैया न्यू टू डू इज़ क्रिएटेड, ठीक है। अब ध्यान देना जो एंड पॉइंट है बिल्कुल सेम है, ठीक है। एंड पॉइंट में कोई चेंज नहीं किया, बस मैंने क्या किया, मेथड चेंज किया, ठीक है। और ये जो मेरे को डेटा का मिला ये मेरे को कहाँ से मिल गया, ये मेरे को मिल गया मेरे इस
पुट नहीं पोस्ट वाले एंड पॉइंट से, राइट। तो मेरे पोस्ट में क्या था, न्यू टू डू इज क्रिएटेड, और यही मेरे को यहाँ न्यू टू डू इज क्रिएटेड मिला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पुट को हिट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो योर डेटा इज रिप्लेस्ड, ठीक है। यहाँ देखो पुट में मैंने क्या लिखा है, योर डेटा इज रिप्लेस्ड, तो मेरे को इस वाले एंड पॉइंट का डेटा मिला, जबकि एंड पॉइंट अभी भी बिल्कुल सेम है, राइट। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड्स चेंज कर रहा हूँ, राइट। अगर मैंने पैच को हिट किया, सेंड किया, ठीक है, तो आप देखो योर डेटा इज अपडेटेड। यहाँ अगर आप देखोगे पैच, तो यहाँ सेम पाथ पे मैंने हिट किया, बट मेरा जो डेटा है क्या है, जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, राइट। अगर मैंने इसी की जगह पर क्या किया, यहाँ इस डिलीट वाले पाथ को हिट किया, ठीक है, तो मेरे को जो डेटा मिल रहा है वो दिस इज डिलीटेड, और ये मेरे को कहाँ से मिल रहा है, मेरे को इस डिलीटेड वाले मेथड से मिल रहा है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ मेथड को अगर चेंज करूँ और एंड पॉइंट सेम रखूँ, तो भी मेरे पास पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने यही सब क्यों लिखा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। तो यार अगर मैं गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को डेटा दो, क्या होता है, भाई मेरे को डेटा दो। तो इस तरह यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को टू डू का डेटा चाहिए, राइट। जब मेरे को टू डू का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ गेट रिक्वेस्ट को हिट करूँगा, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट हम सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करते हैं कि डेटा को लाने के लिए, राइट। मान लो अगर मेरे को न्यू डेटा क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को न्यू टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मेरे को न्यू डेटा क्रिएट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं इस पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मेरे को पुट मतलब अगर मेरे को कोई डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, अपडेट के केस में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट को हिट नहीं करते, साथ में जो डेटा है डेटा की आईडी भी भेजते हैं। क्या भेजते हैं? आईडी भेजते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस कॉलन का, ठीक है, और कॉलन के बाद हम यूज़ करते हैं जो भी मैं आईडी भेजना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये आईडी भेजना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इस टू डू के बाद जो भी ऐड करूँ वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो उस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इस आईडी को हम पैरेंट्स नाम से रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स करके एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे, हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। बट अगर मेरे को कोई भी डेटा को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल भाई मैं किसी डेटा को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मेरे को देना तो पड़ेगा नहीं भाई किस डेटा को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस केस में जो भी मैंने यहाँ आईडी लिखी थी, ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने टू डू को, हर एक टू डू को अपनी एक आईडी दी, राइट। तो मैं भाई मैं इस वन नाम पे जो आईडी है, ठीक है, इसको रिप्लेस करके मान लो कुछ और यहाँ लिखना चाहता हूँ अपना टास्क, राइट। तो मैं वो किसकी मदद से करूँगा, मैं वो पुट मेथड की मदद से करूँगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर मेरे को कोई डेटा को अपडेट करना है, राइट, फॉर एग्जांपल यार मैं इस पूरे डेटा को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस मान लो यहाँ एक टास्क नाम का फील्ड है, यहाँ प्राइस नाम का फील्ड है और भी है, राइट। तो मैं किसी एक डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैच मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जब मैं डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ, रिप्लेस नहीं करना चाहता। रिप्लेस के केस में हम पुट का यूज़ करेंगे, और पैच के केस में मतलब अगर मेरे को सिर्फ उसको अपडेट करना है तो उस केस में भी मेरे को क्या देना पड़ेगा, मेरे को आईडी देनी पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये जो मैं जिस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है, ठीक है। एट द सेम टाइम यार अगर मैं किसी चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ, राइट, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस ऑब्जेक्ट की आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। कि भाई मैं किसी एरे में से या फिर किसी जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से किस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता, सपोज तो डिलीट नहीं करना चाहता, ठीक है, किस पर्टिकुलर यूज़र को, किस पर्टिकुलर टू डू लिस्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं उस टू डू लिस्ट की आईडी साथ में सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये काम कर रहा होता हूँ, ठीक। तो अब बात आती है कि यार ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आ गई कि हम इस तरीके से एंड पॉइंट हिट करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं अब सिर्फ और सिर्फ जाके स्लैश टू डू को सेम यहाँ हिट करूँ तो अब मेरे को वही सारा रिस्पांस नहीं मिलने वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पोस्ट को अगर यहाँ हिट किया, ठीक है, तब तो यार मेरे को वही रिस्पांस मिलेगा जो मेरे को पहले मिल रहा था, ठीक है। पोस्ट को हिट किया, अब यहाँ देखो न्यू टू डू इज क्रिएटेड मिल गया, राइट। बट अगर मैंने अब इस पुट को यूज़ किया, अगर मैंने सिर्फ मेथड को चेंज करके पुट कर दिया और मैं इसको हिट करूँ तो मेरे को वही रिस्पांस नहीं मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अब मेरे को एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस जो आपने पुट मेथड यूज़ कर रहे हो टू डू पर, ये बेसिकली है ही नहीं, राइट। ऐसा कोई मेथड नहीं है, राइट। तो अब ऐसा कोई मेथड नहीं, इसका क्या मतलब है यार, इसका ये मतलब है कि अब मुझे यहाँ बेसिकली साथ में एक आईडी भी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्लैश टू डू पर सिर्फ और सिर्फ टू डू लिख के काम नहीं करेगा ना कर सकता मैं, मेरे को यहाँ कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारे केस में अगर मैंने 12541 दिया तो ये मेरी टू डू की आईडी हो गई, राइट। अगर मैं इसको सेंड करूँ तो अब मेरे को वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो मैं चाहता था, राइट। योर डेटा इज रिप्लेस्ड, और भाई कौन सा डेटा आपको रिप्लेस होगा, जो भी आपने यहाँ आईडी दी है वो रिप्लेस होगा, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। अभी के टाइम पे हम यहाँ कुछ भी रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब बात आती है कि अगर मेरे को इस आईडी की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है, मान लो मैंने पुट रिक्वेस्ट किया, अब मेरे को सबसे पहले आईडी चाहिए होगी, राइट। उस आईडी के बेसिस में मैं डाटा रिप्लेस करूँगा या फिर चेंज करूँगा, अपडेट करूँगा, डिलीट करूँगा, कुछ भी करूँगा, राइट। तो अब इस आईडी की वैल्यू को मेरे को मिलेगी कैसे, ठीक है। इसको
पाने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा, मान लो मैं लिखता हूँ ID, ठीक है, और ID के बाद मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, राइट, PARAMS पैरम्स। तो इस रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स की मदद से बेसिकली मेरे को वो डेटा मिलेगा जिसके अंदर मेरा ID भी होगा, राइट। तो सबसे पहले हम इसको डेटा कर लेते हैं और डेटा को हम क्या करते हैं, कंसोल करा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस डेटा को कंसोल करा लेंगे, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम लिख देते हैं डेटा, ठीक है। क्या लिखता हूँ, डेटा, राइट। अब अगर मैं इस डेटा को यहाँ कंसोल कराऊँ तो कंसोल कराने के लिए मैं सबसे पहले इसको एक और काम करता हूँ, मैं इसको पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर देता हूँ। अब अगर मैं इस सेम एंड पॉइंट को हिट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको हिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको मैं यहाँ टर्मिनल के अंदर दिखाऊँ तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है। क्या आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, ठीक है। और इस डेटा के अंदर मेरे पास क्या आ रही है, ID आ रही है, राइट। तो अगर मेरे को इस ID को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं एक्सेस करता हूँ डेटा डॉट ID करके, राइट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया डेटा ऑफ दिस ID, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली अगर मेरे को ID को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरम्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस ID की जगह पर जो भी मैं वहाँ से डेटा पास करूँगा वो जाके इस ID के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यू अपडेटेड अपडेट यू रिप्लेस योर डेटा इज रिप्लेस्ड विथ ID, मैं कर देता हूँ विथ ID, और ID के आगे हम बेसिकली कॉन्कैटिनेट करके यहाँ ID का नाम लिख देते हैं, ठीक है। भैया आपने ये वाला जो डेटा है, ये वाली जो ID है उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ जाऊँ आपको इस फ्रंट एंड पे, ठीक है, मतलब आपका फ्रंट एंड ही है, मतलब यहाँ से आप जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेस कर रहे हो, राइट। तो ये अभी के लिए आपका फ्रंट एंड है, तो यहाँ आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली चेक कर सकते हो बिना आपका फ्रंट एंड यूज़ किए हुए, राइट। अगर मैं इसको हिट करूँ तो आप देखो योर डेटा इज रिप्लेस्ड विद द ID ऑफ, जो भी आपने ये वाली ID थी, ये वाली ID से रिलेटेड आपका डेटा रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मानो ID जाके 12 कर दूँ तो मेरे पास जो ID रिप्लेस होके आ जाएगी 12। अगर मैं इसको जाके यहाँ 135 कर दूँ तो मेरे पास ये जो रिप्लेस होके ID आएगी वो 135 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, राइट। चलो गुड। अब हम क्या करेंगे यार, यही सेम काम हम बाकी सबके साथ भी कर सकते हैं कि भाई और ID इज़ रिप्लेस्ड, ठीक। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसी सेम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और दोनों जगह पर रख देंगे, पैच के अंदर भी और फिर डिलीट के अंदर भी, राइट। क्या किया हमने, पैच के अंदर भी कर दिया और डिलीट के अंदर भी कर दिया, ठीक है। तो पैच के अंदर क्या था भाई, पैच के अंदर कुछ नहीं था। तो हम बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ इस पैच के अंदर सेम मैसेज ले रहे हैं, ठीक है, सेम ID ले रहे हैं, बट अब हमारा मैसेज जो है भाई, मैसेज हमारा दूसरा होगा, राइट। तो हम यहाँ रिप्लेस की जगह लिखेंगे भैया योर डेटा इज़ अपडेटेड, राइट, और अपडेटेड, और यहाँ हम अपडेटेड नहीं, सॉरी, मान लो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बाकी केस में भी विद ID जोड़कर और बाकी जो हमारा था सेक्शन वही सेम चीज़ बाकी में भी ऐड कर देंगे। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, राइट। अपडेटेड विद ID ये आ गया, और फिर यहाँ डिलीटेड विद ID, राइट, वही सेम मैसेज हम यहाँ भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब यही सेम चीज़ होगी। अब मैं अगर डिफरेंट एंड पॉइंट्स को हिट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 135 को पैच मेथड से अगर हिट करूँ, राइट, तो मेरे को क्या मिलेगा, योर डेटा इज़ अपडेटेड विद ID 135, क्योंकि हमने यहाँ 135 डेटा दिया। अगर मैं इसको चेंज करूँ और मान लो मैं ऐसे मेथड भी चेंज करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसको सेंड करता हूँ, तो मेरे को क्या मैसेज रिस्पॉन्स मिल रहा है, भाई दिस इज़ डिलीटेड विद ID 13, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 13 ID भेजी है, राइट। तो इस तरीके से जो भी आप पैरम्स भेजोगे तो उसको आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब कमाल की बात ये है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मान लो अब मैं यहाँ 2 पैरम्स एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहाँ एक पुट नाम का पाथ बनाया, राइट, और पुट नाम के पाथ के बाद मैं यहाँ मान लो इस टू डू लिखता हूँ, फिर टू डू के आगे मैं लिख देता हूँ कमेंट, और फिर मान लो यहाँ एक दूसरी और एक ID ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दिया कि ID कमेंट ID, राइट, COMMENT कमेंट ID, राइट। तो क्या मैं इस दो अलग अलग IDs को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूँ यार, उसी तरीके से एक्सेस करूँगा जिस तरीके से मैंने ID को एक्सेस किया था, राइट। तो मैं लिख दूँगा कमेंट ID, राइट, क्या लिखूँगा, COMMENT कमेंट ID। भाई कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेम नाम रखो, ठीक है, बट क्योंकि यार हमने यहाँ कमेंट ID रखा है तो बस क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं यहाँ request.params.comment ID करके ही एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। और मैं यहाँ साथ में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेट करके लिख देता हूँ and our comment ID is and comment ID is, राइट। इस करके इसको सेव करते हैं और यहाँ हम कमेंट ID को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो भाई क्या मेरे पास अगर मैं इस
पुट वाले पाथ को हिट करूँगा, ठीक है, और उसके बाद /ID/comment/ उसके बाद अपना ID डाल दूंगा, तो क्या मैं ये सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ डालता हूँ कमेंट्स नहीं /comment 13/comment, और मान लो मैं यहाँ कमेंट की ID डाल देता हूँ 1545, राइट। तो यहाँ मेरे को रिस्पॉन्स क्या मिलने चाहिए, क्या मेरे को रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स जो मैंने सेट किया वो मिलेगा। सेंड करके देखते हैं, तो भैया अभी मेरे को कोई भी रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। अभी क्यों नहीं मिला, अगर आप यहाँ देखोगे भाई यहाँ किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया, या फिर मैं सिंपल बोलूँ तो यहाँ किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट। तो अगर मैंने यहाँ देखूँ तो मैंने यहाँ लिखा to do /13/comment/1545, राइट। अब मैंने ये डिलीट को हिट किया, राइट। तो मैंने डिलीट को तो मैंने चेंज किया नहीं, मैंने किसको चेंज किया, मैंने पुट को चेंज किया था, राइट। मैंने किसको चेंज किया, यहाँ देखो मैंने पुट को चेंज किया, राइट। तो अगर मैं इस पुट को हिट करूँ अब इससे, तो यार देखो यहाँ मेरे को मेरा डेटा मिल गया, ठीक है। क्या मिला भाई, योर डेटा इज रिप्लेस्ड विद ID 13 एंड कमेंट ID इज 1545, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल पैरम्स अपने जो पाथ है, आपका जो पाथ है उसमें मल्टीपल पैरम्स भी है, तो अपन मल्टीपल पैरम्स के डेटा को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो बस ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें बेसिकली बस इतने ही पार्ट की ज़रूरत है, और हमें इन सभी चीज़ों की आगे पीछे वाली को कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। हमें बस इतनी सी चीज़ की ज़रूरत है ताकि हमें वो रिक्वायर्ड डेटा मिले जो हम चाहते हैं, ठीक है। और ध्यान देना, जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो कि अपने को अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, जो भी हमने जहाँ भी इस कमेंट ID को यूज़ किया है वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा अनडिफाइन। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन, क्योंकि डेटा इसको मिला ही नहीं, और जब डेटा नहीं मिलता तो हमारा प्रोग्राम उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है अनडिफाइन, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना, ताकि जब भी आपको अनडिफाइंड डेटा मिले तो आपको समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं मेरे को उस चीज़ की वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट। अब बात आती है कि यार ठीक है, क्या अब हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को, हमने टू डू एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया क्या अपना, एग्जैक्टली हम अगर जाएँ तो यार हमने अपना टू डू एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली बस करना ये है कि भाई अगर मान लो मैं यहाँ से इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कोई डेटा, ठीक है। तो अगर मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ से हिट किया, क्या किया, अगर यार मैंने यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट हिट किया, तो मैं बेसिकली बस इतना चाहता हूँ कि वो जो डेटा है, वो जो हमने न्यू डेटा यहाँ से सेंड किया है, वो कहाँ आ जाए, वो इस एरे के अंदर जाके ऐड हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, इस एरे के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ request.body को, राइट। अभी रिक्वेस्टेड बॉडी क्या है वो भी आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से रिक्वेस्टेड बॉडी, जो भी मेरे बॉडी में आ रहा है, ठीक है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, और उसको मैं यहाँ सेव करा रहा हूँ डेटा के अंदर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ से कंसोल कराएंगे ताकि आपको वो डेटा दिखे, console console.log, राइट। हमने यहाँ console.log कर लिया और हम यहाँ डेटा को कंसोल कराएंगे, राइट। बट क्योंकि यार ये जो डेटा क्रिएट करने का काम होता है, गेट पाथ का नहीं होता, तो हम यही सेम काम किसके अंदर करेंगे, पोस्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो हम पोस्ट वाले मेथड के अंदर डेटा या फिर बॉडी फ्रंट एंड से भेज सकते हैं, मगर गेट के अंदर अगर हम डेटा भेजने की कोशिश करें तो हम नहीं भेज सकते। इसीलिए हमारा गेट रिक्वेस्ट या फिर गेट मेथड और पोस्ट मेथड में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, राइट। क्यों, क्योंकि हम इस पोस्ट वाले के अंदर बॉडी भेज सकते हैं, बट गेट वाले के अंदर हम बॉडी नहीं भेज सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, अपने मेथड को चेंज करके पोस्ट करेंगे, और इस बॉडी आपको दिख रहा है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जाके हम अपना डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बेसिकली मैं यहाँ से अपना डेटा सेंड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ रॉ को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ ID लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं ID नहीं भी लिखता, मान लो सिर्फ मैं लिखता हूँ टास्क, क्या लिखता हूँ, सिर्फ मैं लिखता हूँ TAS के टास्क लिखता हूँ कि भैया मेरा टू डू क्या है। मैं यहाँ सिर्फ ये भी नहीं लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ क्या यूज़ किया, मैंने टास्क यूज़ किया, ठीक है। तो मैं भी यहाँ भी जो की लूँगा, ठीक है, वो टास्क लूँगा, राइट। और इस टास्क के अंदर मैं मान लो कुछ नया टास्क डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा बाय न्यू कार, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भैया ये तुम्हारा नया टास्क है, राइट। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ इस टू डू लिस्ट के अंदर, ठीक है। और फाइनली जो भी ये टू डू लिस्ट होगा वो मेरा कहाँ से सेंड हो जाएगा, कि भाई वो मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद जो नया होगा, ठीक है, वो यहाँ से सेंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो यहाँ से सेंड होगा। बट फाइनली सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार क्या मेरे पास request.body के अंदर ये मेरे को जो डेटा है जो मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ वो मेरे को मिलता भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए मेरे को क्या करना है, सेंड करना पड़ेगा इस रिक्वेस्ट को। सेंड करने के बाद यार मेरे को यहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, अजीब सा कैन नॉट पोस्ट करके मेरे को रिस्पॉन्स मिला, और मैंने यहाँ 13 लिखा है, राइट। क्या लिखा है, यहाँ /13 लिखा है। और ये /13 मेरे को क्यों यहाँ इस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट को हिट किया और पोस्ट के अंदर ही मैं इस डेटा को हैंडल करना चाहता हूँ,
और क्योंकि जो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो /id नाम से कोई चीज़ है नहीं, राइट। तो मेरे को बेसिकली जब पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को इस आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक नया डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। क्या कर रहा हूँ, एक नया डेटा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो उसके इसके लिए मेरे को यहाँ / कोई आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको हिट करूँ तो देखो भैया न्यू टू डू इज़ क्रिएटेड, और अगर मैं इस टर्मिनल के अंदर अपने आऊँ जहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा है तो आपको यहाँ एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बट आपको क्या मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था यहाँ इस बॉडी का डेटा। क्या मिलना चाहिए था भाई, जो भी हमने इस बॉडी के अंदर डेटा भेजा है, जो भी हमने इस बॉडी के अंदर डेटा भेजा आपको वही मिलना चाहिए था, राइट। तो बेसिकली यार गलती ये हो रही थी कि यार मैंने यहाँ से जो पास कर रहा था, ठीक है, वो ऐसे टेक्स्ट पास कर रहा था, ठीक है। इस टेक्स्ट की वजह से बेसिकली क्या होगा कि यार ये जो मेरे पास जो डेटा टाइप जो जा रहा था, ठीक है, वो एज एन टेक्स्ट जा रहा था, राइट। तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में क्योंकि जा रहा था, तो इस वजह से जब मैं यहाँ से हिट कर रहा था, ठीक है, तो मेरे को यहाँ जो मेरा टर्मिनल है, ठीक है, उसमें जो डेटा है वो ब्लैंक मिल रहा था, ठीक। क्योंकि अब मेरे को यहाँ जब मैंने इसको चेंज करके जेसन कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से जेसन फॉर्मेट में इस डेटा को सेंड कर रहा हूँ, अब इसको सेंड किया तो यार अब मेरे को यहाँ इस ये डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो मेरी बाकी सारी सेटिंग बिल्कुल सही थी, राइट। तो आप चाहो तो इस express.json का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस bodyparser.json का भी यूज़ कर सकते हो, यार दोनों ही सेम काम करेंगे। मैं इसको भी आपको सेव करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर मैं इसको भी हिट किया, दोबारा से सेव करता हूँ, तो आप देखो यहाँ मेरे टर्मिनल के अंदर मेरे को यहाँ डेटा और टास्क का जो डेटा है वो यहाँ मिल रहा है, राइट। अब क्योंकि यार मैं अपना अपना न्यू टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ इस पोस्ट API पे, राइट। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास टेक्स्ट के अंदर डेटा आ रहा है, ठीक है, तो डेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा, टास्क से मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। क्या करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो मैंने लिखा है न्यू टू डू ऑब्जेक्ट, राइट, या फिर मैं न्यू टू डू भी सिर्फ लिख सकता हूँ, न्यू टू डू ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा न्यू टू डू और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली मैं आईडी लिखूँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा आईडी लिखूँगा, और आईडी में बेसिकली मैं क्या ध्यान दूंगा कि यार जो भी मेरी इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, ठीक है, जो भी इस एरे की लेंथ होगी उससे मैं एक ज़्यादा रखूँगा इसकी आईडी को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टू डू है, ठीक है, टू डू की जो लेंथ होगी, ठीक है, उस लेंथ में बेसिकली मैं क्या करूँगा 1 प्लस कर दूंगा, या फिर मेरे को उस 1 प्लस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं यहाँ जो आईडी है वो 0 से शुरू करता, क्योंकि मैंने यहाँ 1 से शुरू किया, तो मैं यहाँ जो भी इसकी लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल अगर 2 मेरे इस एरे के अंदर 2 है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स पहले से हैं, तो मैं यहाँ तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो भी मेरी आईडी का लेंथ आएगा, टू डू का लेंथ आएगा, उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगी, आईडी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा टू डू नाम का टास्क हो जाएगा, ठीक, जिसके अंदर मैं इस request.body.task को सेव कराऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीधा data.task, राइट, data.task जो भी आएगा वो इस टू डू के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा न्यू टू डू लिस्ट बन जाएगा, राइट। और फिर फाइनली मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस एरे के अंदर, इस टू डू वाले एरे के अंदर अपना डेटा अपेंड करा दूंगा, ठीक है, ऐड करा दूंगा, राइट। तो मैं लिखूँगा ऐप टू डू डॉट पुश, राइट, और पुश करने के बाद मैं इस न्यू टू डू जो मेरा डेटा बनेगा, ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं उसको यहाँ पुश करा दूंगा, ठीक है। और फिर फाइनली आपके लिए मैं क्या करूँगा, इस न्यू टू डू वाले जो डेटा है उसको कंसोल भी करा देता हूँ, ठीक है। बट सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं अब यहाँ से जो मेरे यूज़र को जो डेटा भेजूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट का होगा जो उसने क्रिएट किया, राइट। तो मैं यहाँ से बेसिकली इस न्यू टू डू का डेटा यहाँ सेंड कर दूंगा मेरे इस यूज़र को, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, response.send को चेंज करके क्या करना पड़ेगा, response.json करना पड़ेगा। और जेसन के अंदर मैं सबसे पहले तो यार उसको एक मैसेज दूंगा, ठीक, क्या दूंगा, एक मैसेज दूंगा, ठीक। और उस मैसेज में मैं लिखूंगा योर डेटा इज़ क्रिएटेड, राइट। मैं लिखूंगा योर न्यू टू डू क्रिएटेड, न्यू टू डू क्रिएटेड, राइट। और फिर मैं यहाँ लिखूंगा डेटा कि भैया कौन सा जो नया टू डू क्रिएट हुआ उसका डेटा क्या है, तो उसका डेटा मैं आपको न्यू टू डू में जो भी हमारा डेटा यहाँ बना है वो चला जाएगा एज एन रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि भैया क्या मेरे पास डेटा बना कि नहीं बना, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि भाई मेरा टू डू के अंदर है वो डेटा आया कि नहीं आया, राइट। तो मैं उसको यहाँ कंसोल करा लेता हूँ। तो भाई ये वाला जो मेरे को डेटा आपको console.log में दिखेगा, ये मेरे को टर्मिनल के अंदर दिखेगा, और ये जो मेरे पास जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में जो मैं नया टू डू बना है उसका डेटा मेरे यूज़र को चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं और इस टू डू पे मैं इस बाय न्यू कार को हिट करता हूँ। अगर मैं इसको हिट करूँ तो आप देखो मेरे पास रिस्पॉन्स आया, ठीक है। क्या है भैया, मैसेज सबसे पहले कि भैया न्यू टू डू क्रिएटेड, आपका न्यू टू डू क्रिएट हो चुका, और आपके पास जो डेटा है, जो नया डेटा बना है वो क्या है, आईडी, और आईडी के अंदर 3 आ गया, और टू डू के अंदर बाय न्यू कार आ गया, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए भाई ये जाके मेरे टू डू में सेव हुआ भी है कि नहीं, मतलब इस आईडी के अंदर इस जो मेरा ऑब्जेक्ट था
ये मेरा एरे था, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये नया लिस्ट आया भी है कि नहीं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, गेट रिक्वेस्ट हिट करना पड़ेगा, और गेट रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास सारा का सारा जो भी टू डू के अंदर डेटा है वो आ जाएगा। हमारे पास पहले 2 डेटा था, अगर मैं इसको हिट करूँ तो आप देखो यहाँ पे बस मेरे पास अब 3 डेटा आ चुका है, ठीक है, ये पहला डेटा, ये दूसरा डेटा और ये तीसरा डेटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ 3 टू डू के अंदर अपना नया लिस्ट एम्बेड मतलब डाल दिया, राइट। इसी तरीके से यार मैं एक मान लो एक टू डू बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखा बाय अ न्यू कार की जगह मान लो बाय अ न्यू बाइसिकल, BYCLE, BYCYCYCLE, पता नहीं यार बाइसिकल की क्या स्पेलिंग होती है, BICYCL जो भी है, ठीक है, बाय अ न्यू बाइसिकल, राइट। तो अगर मैं इसको सेंड करूँ तो अब मेरे पास जो डेटा आएगा भाई, ये देखो मेरा एक जो आईडी, अब इसकी आईडी क्या होगी, 4 होगी, और इस 4 वाले आईडी पे मेरा ये नया डेटा सेव हो गया है जो कि था बाय न्यू बाइसिकल, ठीक है। अगर मैं सभी डेटा को यहाँ से गेट करूँ, यहाँ इसको सेंड करूँ, तो अब मेरे को देखो भाई मेरे पास यहाँ 4 डेटा आ चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 4। पहला डेटा मेरे पास, पहले 2 डेटा मेरे पास जो पहले से थे वहाँ से आए, और फिर मेरा तीसरा डेटा जो मैंने डेटा डाला उससे, और जो अभी मेरा चौथा डेटा है वो बाय न्यू बाइसिकल वाला डेटा मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेरे पास क्या है, जो मेरे पास डेटा है टू डू के अंदर वो अपडेट होता जा रहा है, और नए नए डेटा इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमने 2 चीज़ देख ली, पहला कि भाई हम जो टू डू का डेटा है उसको गेट कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम टू डू में जो डेटा है वो ऐड कैसे करेंगे, ठीक। अब बात आती है 2 चीज़ें कि भैया सबसे पहले कि भैया डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। डिलीट तो पहले हम नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लो जो मेरे पास जो इसके अंदर पहला डेटा है, ठीक है, बाय 1 kg मिल्क, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय 1 kg ऑरेंज से, ठीक है। क्या किससे हम इस रिप्लेस करना चाहते हैं, हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय 1 kg ऑरेंज से, ठीक। तो मान लो अब मैं यहाँ इस पुट रिक्वेस्ट को हिट करूँगा, राइट, और मैं यहाँ डालूंगा मेरा टास्क कि भैया बाय 1 kg एप्पल, राइट। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय 1 kg एप्पल, ठीक है। और ये बेसिकली उस डेटा को जाकर रिप्लेस कर देना चाहिए जो भी मैं आईडी दूंगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आईडी देना चाहता हूँ आई, मतलब 1, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी 1 नंबर पे डेटा है उसका जो टास्क है उसका टास्क चेंज होके क्या हो जाए भैया, यहाँ जो भी यहाँ पहले से डेटा है, राइट, उसको चेंज करके हम क्या कर दें, हम उसको बाय 1 kg एप्पल कर दें, राइट, ठीक है। तो यहाँ जो अपना टास्क ID 1 है, जो भी मैं यहाँ डालूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ID 1 डाली है तो ये जो भी ID 1 से रिलेटेड डेटा है वो जाके रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को सर्च करना पड़ेगा। कहाँ सर्च करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो मेरे को ID चाहिए, जो भी मेरे पास ID आ रही है जिसको मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है या रिप्लेस करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम ID को कैप्चर करेंगे, तो हमने ID को यहाँ कैप्चर कर लिया, request.parents.id करके, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस ID से रिलेटेड डेटा, कौन सा डेटा है इस टू डू के अंदर, हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट, यही हम करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भैया सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि भैया इसके अंदर डेटा है कौन सा, ठीक है। तो हमने लिखा कि भैया टू डू लेट्स, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इसका इंडेक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ बोल दिया कि इंडेक्स, ठीक। तो हमें किसका इंडेक्स फाइंड आउट करें, हम बोल रहे हैं कि भैया टू डू के अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड इंडेक्स, हम बेसिकली इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं कि भैया वो इंडेक्स फाइंड करो जहाँ की EL मतलब मान लो कि हम यहाँ इस टू डू की बात करें, ठीक है, हर एक सिंगल टू डू यहाँ से इस टू डू एरे के अंदर सबसे पहले जाएगा, ठीक है। और जो भी सिंगल डेटा है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंगल टू डू, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मैं सबसे पहले ये पहले वाले टू डू को टारगेट करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरीके से हम जो हर बार जो एक टू डू को टारगेट करेगा उसको हम सिंगल टू डू कह रहे हैं, राइट। सबसे पहले जाके चेक करेगा भैया क्या सिंगल टू डू डॉट ID, ठीक है, जो ID है वो क्या इक्वल है किससे, जो मेरे पास डेटा आ रहा है उससे, ठीक है। तो मेरे पास डेटा क्या आ रहा है, मेरे पास ये वाली ID आ रही है, ठीक है। क्या भाई जो सिंगल टू डू ID है, ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है, ठीक है, क्या ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, इंडेक्स मिल जाएगा उस ID का जहाँ की मेरा ये जो टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट की जो ID है, जो मैं ID यहाँ से सेंड कर रहा हूँ वो, और यहाँ जो मेरा टू डू के अंदर ID है, ठीक है। तो ये जहाँ जाके सेव हो जाएगी, जहाँ जाके सेम मतलब मैच कर जाएगी, वो मेरे को उस पोजीशन का इंडेक्स मेरे को मिल जाएगा, मतलब उस एरे का इंडेक्स मेरे को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर यहाँ मैच हो जा रही है, राइट, तो मेरे को इसका इंडेक्स मिल जाएगा। अगर मेरे को यहाँ मैच हो रही है तो मेरे को इसका इंडेक्स मिल जाएगा, राइट, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब क्योंकि यार मैंने ID डाल रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं सीरीज़ में ही जा रहा हूँ, राइट। बट कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यार जो मैं ID डालूँ वो हमेशा सीरीज़ में ही हो, मतलब अगर मैं 1 दिया तो उसका पोजीशन भी 1 ही हो, अगर मैंने 2 दिया तो उसका पोजीशन भी 2 ही हो, राइट। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड इंडेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ टू डू डॉट फाइंड इंडेक्स लगाया है। सबसे पहले इस इंडेक्स को कंसोल करा के देखते हैं कि यार क्या मेरे को इस इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू मिल भी रही कि नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम कंसोल कराएंगे इंडेक्स को, ठीक है।
हम सर ध्यान देना कि हमने यहाँ मेथड कौन सा यूज़ किया, हमने यहाँ मेथड पुट का यूज़ किया है। तो हम यहाँ जाके सबसे पहले यहाँ से इसको रिप्लेस करके पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल मान लो /1 सेंड किया। अगर मैं इसको हिट करूँ तो मेरे को अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और अगर मैं इस टर्मिनल के अंदर क्या भी आके देखूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ इंडेक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। मतलब क्या, और यहाँ जो आपको एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई कमेंट आईडी हमने कहीं ना कहीं स्पेसिफाई की और कमेंट आईडी हमें कहीं से मिल नहीं रही, राइट। अब यहाँ देखो यार, यहाँ हमने जब पहले काम कर रहे थे तो हमने यहाँ कमेंट आईडी गलती से डाल दी थी, ठीक। तो इसको हम सबसे पहले हटा देते हैं। अब ये मेरे पास एरर तो एटलीस्ट नहीं आएगा, राइट। अगर मैं अब जाके इसी सेम API को हिट करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, योर डेटा इज रिप्लेस्ड विद ID1, ठीक है। तो जो भी आपका ID1 था उससे रिलेटेड जो भी डेटा था वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। और वहाँ हम रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, हम रिप्लेस करना चाहते हैं इस बाय 1 kg एप्पल को, ठीक है। हम वही रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली अभी वही करेंगे, ठीक है। और उस चीज़ को करने के लिए अब यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, इसका इंडेक्स मिल गया, ठीक है, कि भैया उसका इंडेक्स क्या है इस एरे के अंदर जहाँ मेरी ID की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मेरी ID की वैल्यू जहाँ 1 थी उसका इंडेक्स क्या था, उसका इंडेक्स 0 है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ इस पोस्टमैन में आते हैं और यहाँ जाके मैं इस ID को चेंज करके मान लो 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में अब मेरे पास इंडेक्स क्या मिलना चाहिए, मेरे को इस केस में मेरे को इंडेक्स मिलना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरे को मेरा 1 इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो टू डू है, मतलब ये जो ID2 है, ये कौन से इंडेक्स पर है, ये मेरे एरे का ये पहला एलिमेंट हुआ, मतलब इसका इंडेक्स हो गया 0। और ये मेरे एरे का दूसरा एलिमेंट हो गया, मतलब इसका इंडेक्स हो गया 1, राइट। तो चलो अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि भैया हम टारगेट तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, अब मैं बेसिकली जो मेरे पास डेटा आ रहा होगा इस बॉडी के अंदर, ठीक है, उस बॉडी के अंदर आ रहे डेटा को मैं रिप्लेस करूँगा। ये जो मेरा कंटेंट है, ठीक है, जो भी मेरा मैचिंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसमें मैं टास्क की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा जो भी मेरे को फ्रंट एंड से डेटा मिल रहा है उससे, ठीक है, जो मेरे को API में डेटा मिल रहा है उससे, राइट। तो अब मैं उसकी वैल्यू को टारगेट कर लेता हूँ सबसे पहले कि भैया टास्क के अंदर जो भी मेरा स्ट्रिंग आ रहा है उसको मैं टारगेट कैसे करूँगा। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ टास्क, और टास्क को ऐसे इस तरीके से मैं टारगेट कैसे करूँगा, request.body.task करके, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ जो भेज रहे हैं वो क्या है, वो हम टास्क नाम का की के अंदर भेज रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ एक्सेस कैसे करेंगे उसको, हम यहाँ लिखेंगे request.body, क्योंकि हम यहाँ इसको बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, और फिर उस की का नाम, ठीक है। तो की का नाम क्या हो जाएगा, टास्क, की का नाम क्या हो जाएगा, टास्क, राइट। तो हम यहाँ इस टास्क को हिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, जब मेरे पास ये टास्क मैंने कैप्चर कर लिया कि भैया टास्क के अंदर जो भी डेटा है वो मेरे को इस टास्क वाले की के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, या फिर मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा, इस टू डू को पकड़ूंगा, ठीक है, इस टू डू के उस इंडेक्स को पकड़ूंगा जो उसको मैंने अभी फाइंड किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फाइंड किया है भैया टू डू का कौन सा इंडेक्स है, तो टू डू का भाई इंडेक्स है ये वाला, ठीक है, जो मेरे को यहाँ से इस क्वेरी को लगाने के बाद मिला है, ठीक है। तो हमने यहाँ फाइंड इंडेक्स जो मेरा मेथड होता है एरे का ये मेथड होता है फाइंड इंडेक्स, ठीक। कौन प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। इसकी मदद से हमने इंडेक्स फाइंड आउट किया और ये हमने उस इंडेक्स को टारगेट कर लिया, ठीक है। मतलब ये मैंने क्या किया, उस एरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट कर लिया। अब मैंने बोला कि भैया इसके अंदर जो टास्क नाम का TS के टास्क नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, टास्क नाम का जो की है उसको उसमें जाके ये जो मेरे पास बॉडी में डेटा आ रहा है उसको उसमें सेव करा दो, ठीक है। क्या करा दो, उस वाले डेटा को, इस टास्क वाले डेटा को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, जो भी जिस भी इंडेक्स पे मेरा मैचिंग होगा ID, राइट, उसको जाके क्या कर देगा, ये अपडेट कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, राइट। अब मैं यहाँ अपडेट नहीं कराना चाहता, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पुट मेरा क्या करता है, रिप्लेस करता है, राइट। तो रिप्लेस करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रिप्लेस ही कर देंगे, राइट। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को लिखना पड़ेगा कि भैया हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने लिखा है न्यू टू डू, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे न्यू टू डू, और इस न्यू टू डू को हम बेसिकली रिप्लेस करेंगे किससे, सबसे पहले तो एक न्यू टू डू के लिए मेरे को रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, मेरे को यहाँ एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया ID, ठीक है। और इसकी ID कौन सी होगी भाई, इसकी ID वही ID होगी जो मेरे को यहाँ से मिल रही थी, राइट। इसकी ID वही ID होगी जो मेरे को यहाँ से मिल रही थी, राइट। और टास्क के अंदर कौन सा डेटा आएगा, टास्क के अंदर डेटा आएगा जो मैंने जो मेरे पास बॉडी में टास्क का डेटा आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, और हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी इस पर्टिकुलर एरे के इस इंडेक्स पे वैल्यू होगी हम उसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं न्यू डेटा से, ठीक है। इस न्यू ऑब्जेक्ट से हम इस वाले इंडेक्स के डेटा को रिप्लेस कर देंगे। फिर फाइनली हम क्या करेंगे कि भैया हम उसको जो उसका नया ऑब्जेक्ट है, जो भी अपडेटेड ऑब्जेक्ट है, हम उसको यहाँ से सेंड कर देंगे। अब सेंड हम क्यों करेंगे, अब जो हम सेंड करेंगे वो कैसे करेंगे, हम JSON फॉर्मेट में सेंड करेंगे। तो हम लिखेंगे JSON
राइट। और जेसन के अंदर हम यहाँ सबसे पहले एक मैसेज उसको लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम देंगे, लिखेंगे कि भैया ID विथ टास्क विद दिस ID रिप्लेस्ड, ठीक है, टास्क टू डू लिस्ट अपडेटेड, राइट, अपडेटेड हम कर देते हैं, राइट। और हम यहाँ इसको अब इसका जो डेटा है, ठीक है, वो भी यहाँ दे देते हैं, तो डेटा इक्वल्स टू न्यू टू डू, राइट। अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो आप देखोगे कि भाई जो भी मैं यहाँ नया डेटा दे रहा हूँ वो जाके फॉर एग्जांपल अभी के केस में अगर मैं गेट पे आऊँ, ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। अभी के टाइम पे अगर मैं गेट रिक्वेस्ट करूँ यहाँ, तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है पेज नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ID डाल दिया, ठीक है, ID मेरे पास गेट रिक्वेस्ट में है नहीं, तो इसको हटा के अगर मैं इसको हिट करूँ, राइट, तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो पहले में क्या आ गया, बाय 1 kg मिल्क, और दूसरा डेटा मेरे पास आया बाय फ्रूट, राइट। बट अगर मैं अब जाके इस पुट रिक्वेस्ट को हिट करूँ जिसमें मैंने बाय 1 kg मिल्क लिखा, और यहाँ अगर मैं इस ID दे दूँ कि भैया जो पहला जो भी मेरे पास ID है, ठीक है, उसके डेटा को रिप्लेस करके क्या कर दो, बाय 1 kg एप्पल कर दो, तो उसकी जगह पर फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इस गेट रिक्वेस्ट को हिट करूँगा तो अब मेरे पास जो डेटा मिलेगा वो क्या होगा, बाय 1 kg मिल्क की जगह पर क्या आ जाएगा, बाय 1 kg एप्पल आ जाएगा, ठीक है। सेंड करके देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। हमने सेंड कर दिया और मेरे को यहाँ मैसेज मिला कि भैया जो आपका टू डू लिस्ट है वो अपडेटेड हो चुका है, ठीक है, और जो उसमें नया डेटा सेव हुआ है वो आपका ये वाला डेटा सेव हो गया, ठीक। तो चलो अब देख लेते हैं भैया गेट रिक्वेस्ट करके कि ये डेटा सेव हुआ है कि नहीं। इसका हम सेंड करें तो अब आप देखोगे भैया पेज नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि मेरा जो 1 पे था भैया, 1 पे मेरा कोई ID था ही नहीं, राइट। तो मैं सिर्फ अगर टू डू को जाके हिट करूँ तो अब आप देखोगे कि भैया बाय 1 kg एप्पल, यहाँ मेरा पहला वाला डेटा रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा पहला डेटा क्या था, इससे जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट डेटा था बाय 1 kg मिल्क, और बाय 1 kg मिल्क वाला डेटा है वो अब रिप्लेस होकर बाय 1 kg एप्पल हो चुका है, ठीक। अब आप भरोसा नहीं करोगे तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से एक बार जाता हूँ, यहाँ मैं ID 1 की जगह पर क्या डालूंगा, यहाँ मैं ID डालूंगा 2, राइट। और इस 2 ID में मैं यहाँ चेंज करूँगा मैंगो, राइट। क्या करूँगा, मैंगो करूँगा। और ध्यान से ज़रा देख लो, इस 2 वाले ID पे क्या है, फ्रूट्स है, बाय फ्रूट्स। तो मैं बोलूँगा बाय 1 kg मैंगो को रिप्लेस करना चाहता हूँ इस 2 वाली ID की जगह पर, तो मैं सेंड किया, राइट। तो इसने कहा कि भैया आपका डेटा रिप्लेस हो चुका है। कंफर्म करने के लिए हमें गेट रिक्वेस्ट पे जाना पड़ेगा, या लास्ट से हमें ID हटानी पड़ेगी, या सेंड करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो भैया पहला वाला जो डेटा है वो बाय 1 kg एप्पल हो चुका है, और जो सेकंड वाला डेटा है वो बाय 1 kg मैंगो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया भैया। और यही सेम काम आप कहाँ कर सकते हो भैया, आप यही सेम काम कर सकते हो इस पैच के अंदर भी, ठीक है। तो पैच के अंदर बेसिकली हम ये करेंगे, अगर यहाँ जैसे हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया, हमने जैसे कि यहाँ नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और नया ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमने पूरे के पूरे नए ऑब्जेक्ट को ही इस इंडेक्स पर रिप्लेस करा दिया, ठीक है। तो ये हमने काम किया पुट के अंदर। तो हम बेसिकली पैच के अंदर ये ना करा के, राइट, पैच के अंदर हम ये ना करा के हम सारा का सारा प्रोसेस एग्जैक्ट सेम रखेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम एग्जैक्ट सेम रखेंगे, ठीक है। बट चेंज क्या हो जाएगा यार, चेंज ये हो जाएगा कि हम यहाँ बेसिकली इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली एक डेटा रिप्लेस करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाके एक डेटा को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ जाके मैं सिर्फ और सिर्फ टास्क को अपडेट करूँगा, तो मैं लिखा टास्क, सेम ID वही रहेगी, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ठीक है। मैं बस जाके उस जगह पर उसका टास्क की वैल्यू को चेंज कर दूंगा, ठीक है। बस इतना सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई जो मेरे पास डेटा आ रहा है सिर्फ वही डेटा अपडेट करो, और बाकी एज इट इज़ जो डेटा है उसको एज इट इज़ छोड़ दो, बाकी डेटा के साथ कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैच रिक्वेस्ट, ठीक। तो अब मैं यहाँ आके अगर जाऊँ और मैं यहाँ पैच रिक्वेस्ट को हिट करूँ आपके लिए, ठीक है, एक बार बस आपको दिखाने के लिए, और मैं यहाँ इस पैच रिक्वेस्ट पे आ जाता हूँ। अब मैं मान लो कि यहाँ मैंने ID 1 लिया, राइट। उस ID 1 के डेटा को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ Z, ठीक है, बाय 1 kg Z, राइट। अब मैं अगर इसको हिट करूँ, आपके सामने सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ गया भैया योर डेटा इज़ अपडेटेड। और अगर मैं अब यहाँ हूँ इस गेट रिक्वेस्ट पे, ठीक है, और यहाँ जाके हिट करूँ तो आप देखो और यहाँ पेज नॉट फाउंड आ रहा है भैया, क्यों? क्योंकि मेरे पास /z नाम का कोई गेट रिक्वेस्ट नहीं है, बट /to_do नाम का है। और आप यहाँ देखो बाय 1 kg Z आ गया, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है, ठीक है, राइट। हम यहाँ भी इस कोड को रिप्लेस करके यहाँ ये कर देते हैं, ठीक है। और मेरे पास क्योंकि डेटा में फाइनली न्यू टू डू नाम का कोई डेटा है नहीं, तो बेसिकली मैं यहाँ से जो डेटा है वो सेंड करूँगा, वो करूँगा ये टू डू इंडेक्स, जो भी मेरा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे डेटा होगा मैं उसको यहाँ से एज एन डेटा सेंड कर दूँगा इस केस में, ठीक है। तो यहाँ हम दोबारा से आते हैं अपने इस पैच वाले मेथड पे, ठीक है। इसको हिट करते हैं तो मेरे पास यहाँ डेटा मिलना चाहिए अगर मैं यहाँ अपनी ID दे दूँ, राइट। तो यहाँ मैंने ID दे दी /1, इसको हिट करता हूँ तो मेरे पास ये डेटा आ गया, राइट। तो हम फाइनली इसको एक मीनिंगफुल डेटा देते हैं, मान लो मैंगो दे देता हूँ, मैंगो नहीं बनाना दे देता हूँ, उस बार BANA बनाना, इसको हम हिट करते हैं और मेरे पास ये
जो टू डू का लिस्ट है वो 1 नंबर पे ये वाला रिप्लेस हो चुका है। कंफर्म करने के लिए गेट पे आते हैं, यहाँ से लास्ट से आईडी हटा देते हैं, इसको हिट करते हैं और मेरे पास ये पहली वाली आईडी पे मेरे पास बाय 1 kg बनाना आ चुका है, राइट, सिंपल। अब हमने पैच भी देख लिया, हमने पुट भी देख लिया, पोस्ट भी देख लिया, गेट भी देख लिया। अब बारी आती है भैया डिलीट की, ठीक है। तो डिलीट में क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जो भी भाई मैं यहाँ से आईडी दूँ तो उसका डेटा बेसिकली डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले भाई पुट रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। पुट रिक्वेस्ट करने के बाद मैं यहाँ 2-4 डेटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं उसको डिलीट करूँ तो आपको साफ साफ दिखे कि भैया डिलीट भी हुआ है, राइट। बट डिलीट करने से पहले बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लॉजिक लिखना पड़ेगा डिलीट करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि भैया सेम, सबसे पहले तो मैं यहाँ बोलूँगा कि हम यहाँ फ़िल्टर लगा देंगे, ठीक है। किस पे फ़िल्टर लगा देंगे, भाई जो भी इस आईडी से रिलेटेड डेटा है उसको मेरे को डिलीट करना है, राइट। मेरे को क्या करना है, उस आईडी से रिलेटेड जो डेटा है उसको डिलीट करना है, राइट। और फिर फाइनली हम बेसिकली उसको मैसेज क्या देंगे, हम फाइनली उसको मैसेज देंगे ये कि भैया सबसे पहले जेसन ऑब्जेक्ट मान लो हम यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। और जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हम मैसेज दे देंगे कि भैया MESSAGE मैसेज, और आपको मैसेज देना चाहते हैं कि योर टास्क विथ आईडी, जो भी आपकी आईडी थी, ठीक है। मान लो हम यहाँ आईडी उसको दे देते हैं कि भैया ये जो अपनी आईडी थी इज़ डिलीटेड, ठीक है। हम यहाँ उसको मैसेज देना चाहते हैं कि भैया इज़ डिलीटेड, ठीक है। भैया जो आपका डेटा है, जो भी आपने टू डू बनाया था इस आईडी के साथ, अब वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब इस डिलीट करने का प्रोसेस क्या है कि भैया सिंपल सी बात है, हमें इस एरे के अंदर से वो डेटा हटा देना पड़ेगा, राइट। अब इस एरे के अंदर से डेटा हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा टू डू डॉट फिल्टर। मतलब बेसिकली फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर भी अपना जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, राइट, जिसमें कि हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। और हम यहाँ बेसिकली यहाँ न्यू टू डू अपना कर देते हैं, या फिर टू डू लिस्ट कर देते हैं, या सिंगल टू डू लिखते हैं ना, SINGL सिंगल टू डू, ठीक है। तो हर एक सिंगल टू डू के अंदर जाके हम चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे यार, हम देखेंगे कि भैया जो सिंगल टू डू का आईडी नहीं है, आईडी हमारे स्पेसिफिक आईडी से रिप्लेस मतलब मैच नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे न्यू एरे के अंदर जाएगा। ये क्या होगा कि भैया जो टू डू के अंदर, अब इस टू डू के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही डेटा बचेगा जो कि हमारे इस आईडी के साथ मैच नहीं होगा, जिसकी आईडी हमारे इस आईडी के साथ मैच नहीं होगी। अब सिर्फ टू डू में सिर्फ वही डेटा बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ से काम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा यार, इससे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा जो टू डू है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होकर उसमें सिर्फ और सिर्फ वही डेटा बचेंगे जिसमें ये वाली आईडी नहीं होगी, मतलब ये वाला जो आईडी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी इस टू डू लिस्ट से हट जाएगा, राइट। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, हमने बस ये दे दिया और हम फाइनली जाके उस चेक कर सकते हैं कि भैया ये टू डू के अंदर से मेरा ये वाला आईडी वाला डेटा गायब हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ग्रेट। चलो अब इसे जो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल ये करना है कि भैया हम जाएंगे और इस बार हम हिट करेंगे। अब सबसे पहले हम पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करते हैं और मान लो यहाँ मैं 4 डेटा और ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ मान लो कि ऐड कर दिया बाय गो फॉर वॉक, ये मेरा एक टास्क हो गया, राइट, वो WAK वॉक, राइट। हमें पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करते हैं और मेरे पास एक डेटा ऐड हो जाता है। देखो मेरे पास तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है, राइट। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट इस यहाँ ऐड कर देता हूँ, मान लो गो फॉर फाइटिंग, FIGHTING फाइटिंग, ठीक है भाई, फाइट के लिए जाओ, तो मैंने सेंड कर दिया। अब मेरे पास चौथा डेटा भी ऐड हो गया। कंफर्म करने के लिए हम यहाँ गेट पे जाएंगे और यहाँ जाके चेक करेंगे तो भाई मेरे पास अब 4 रिक्वेस्ट, 4 डेटा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर 4 डेटा, 4 टू डू लिस्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब मान लो कि यार मेरे को इस थर्ड वाले को रिप्लेस करना है, थर्ड वाले को डिलीट कर देना है, राइट। मैं क्या चाहूँगा, मैं यहाँ आऊँगा डिलीट के अंदर और मैं यहाँ इस स्लैश के आगे उसकी आईडी दे दूँगा, ठीक है, कि भाई मेरे को जो आईडी से रिलेटेड डेटा हटाना है, ठीक है, मैं वहाँ बस उसको आईडी दूंगा और इसको जाके क्या करूँगा, हिट कर दूंगा। हिट कर दिया, देखो मेरे को मिल गया कि भैया योर टास्क विद ID 3 इज रिलेटेड, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वही गेट के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से लास्ट से आईडी हटानी पड़ेगी और फिर फाइनली अगर मैं इसको हिट करूँ तो मेरे पास थर्ड डेटा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो भाई अभी मेरे पास थर्ड डेटा है, तो इसका मतलब अभी जो मेरा डेटा है वो रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक। इसका मतलब यहाँ फिल्टर काम नहीं करा, ठीक है। तो फिल्टर क्यों नहीं काम करा, अब हमें ये देखना है, ठीक है। अब गलती ये हो रही है कि यार कि हमने यहाँ 2 स्ट्रिक्ट इक्वल टू का यूज़ कर लिया है, क्योंकि अब यहाँ होता ये है कि भाई यहाँ जो मेरे पास आईडी सेव है, ठीक है, यहाँ जो मेरे पास आईडी सेव है यार वो तो नंबर है, राइट, बट जो यहाँ मेरे पास आईडी आ रही है यहाँ से, ठीक है, इस बॉडी के अंदर से वो मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत थी, राइट। तो इसी की वजह से हम यहाँ अगर स्ट्रिक्ट नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमारा वो बेसिकली काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को बेसिकली यहाँ मुझे नहीं लगता इसको सेव कराने की भी ज़रूरत है। अभी बेसिकली एग्जैक्टली इस तरीके से भी काम करना चाहिए। अगर मैं इसको सेव करूँ आपके लिए, ठीक है, और मैं उसको सेव कर दूँ, ठीक।
तो भी अब मेरा ये काम एग्जैक्टली करना चाहिए जैसे इसको करना है, राइट। अब मैं अगर इसको नंबर 1 को अगर हिट करूँ, ठीक है, तो अगर आपके पास ये आएगा कि भैया मैसेज योर टास्क विद द आईडी ऑफ 1 इज़ डिलीटेड, राइट। और अगर मैं इस गेट के अंदर जाऊँ और जाके चेक करूँ, सेंड करूँ, तो अब आप देखोगे कि यार एक बार दोबारा हिट कर लेते हैं, ठीक है, आईडी हटा के। अब आप देखोगे कि यार मेरे पास ये आईडी आ रही है, राइट, और ये टू डू मेरे पास दूसरा डेटा भी आ रहा है, ठीक है, पहला भी डेटा आ रहा है, दूसरा भी डेटा आ रहा है, बट मेरे पास एक ही डेटा आना चाहिए था। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे भाई मेरे पास आईडी तो आई, राइट, आईडी तो आई, बट मेरे पास टू डूज़ के अंदर दोबारा से मेरे को चेक करना पड़ेगा मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, एक बार दोबारा आते हैं इधर, और यहाँ मैं टू डूज़ नाम का भी मेरे पास कुछ है ही नहीं, राइट, क्योंकि मैंने टू डूज़ हटा दिया था। सो न्यू टू डूज़ को हम यहाँ एक बार दोबारा से कॉन्स्ट करा लेते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू टू डूज़ इक्वल्स टू ये डेटा जो मेरे को यहाँ से फ़िल्टर होकर मिल रहा है, और अगर मैं अब यहाँ सेंड करूँ, राइट, तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है, राइट। और अगर मैं इस गेट रिक्वेस्ट डिलीट वाले API को हिट करूँ, /ID डाल के, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 1 होगा, तो यहाँ मेरे को मिला ये डेटा, ठीक है। और अगर मैं इस कंसोल के अंदर जाऊँ तो मेरे को इस न्यू टू डू के अंदर भैया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर एक ऐसा एरे मिल रहा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, और मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यार अगर मैं यहाँ कंसोल कर रहा हूँ टू डू को, ठीक है, अगर मैं यहाँ कंसोल कर रहा हूँ टू डू को, तो क्या इस टू डू के अंदर से डेटा हट चुका है, ठीक है। हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब मैं अगर इसको दोबारा से हिट करूँगा, राइट, तो अगर आप यहाँ देखोगे कि भैया यहाँ से डेटा हट चुका है, राइट। और मैं अगर गेट वाली पाथ पे आऊँ और इसको अगर हिट करूँ, राइट, तो मेरे को यहाँ अभी भी 1 और 2 दोनों मिल रहा है। जबकि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या होता है कि भैया न्यू जो टू डू है यार उसका डेटा तो अपडेट हो गया है, राइट, बट जो मेरा ओल्ड वाला टू डू था, ठीक है, तो वो डेटा रिप्लेस इस तरीके से नहीं होता, राइट। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यार वही काम करना पड़ेगा जो मैं पहले कर रहा था। और वो मैं क्या कर रहा था कि भाई जो न्यू टू डू वाला डेटा है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद जो हमारा न्यू टू डू बना है, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे अपने ओल्ड टू डू से। सॉरी, मतलब जो हमारा ओल्ड टू डू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे अपने न्यू टू डूज़ वाले डेटा से, राइट। अब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ जाके दोबारा से गेट रिक्वेस्ट में डिलीट को जाके हिट करेंगे। तो यहाँ हमने हिट किया, और हिट करने के बाद हमें यहाँ अपनी बेसिकली आईडी देनी पड़ेगी भाई हम कौन से ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाना चाहते हो। तो हमने यहाँ बोला कि भैया जो 1 पे जो भी हो गया, ठीक, उसको हटा दो। फाइनली चेक कर लेते हैं भाई गेट के अंदर से वो हटाए कि नहीं, ठीक है। तो गेट के अंदर से देखने के लिए हमें यहाँ से ये आईडी नाम की चीज़ हटानी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक। और अब मैं इसको अगर हिट करूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना डिलीट वाला जो एक्शन है या फिर डिलीट वाली जो API है उसको इस तरीके से ट्रिगर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपना डिलीट का एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो आपने देखा कि यार हम किस तरीके से हमने एक सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन या फिर टू डू का बैकएंड बनाया, ठीक है। और उसमें हमने अपने सारे APIs बनाए, सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है, जिसमें कि हमने गेट किया, फिर पोस्ट किया, फिर पुट किया, हमने अपडेट भी किया और उसके बाद हमने डिलीट भी किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सिंपल, अगर आप एक ऑब्जेक्ट के साथ ही सारा काम करना चाहते हो तो आप इस तरीके से एक सिंपल सा अपना बैकएंड Next.js के अंदर एक्सप्रेस का यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। इसके आगे बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरफ को लेके चलूँगा कि भाई अगर मैं इस FS मॉड्यूल के साथ एक फ़ाइल बना के उसके अंदर ही सारा डेटा सेव कराना चाहता हूँ और वहाँ से इस जो फाइल के अंदर का डेटा है उसको मैनिपुलेट कराना चाहता हूँ, उसको सेव कराना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। ताकि आप जब भी इस पूरे एप्लीकेशन को बंद करो दोबारा से आओ तो क्योंकि अब आपका जो डेटा है वो उस फाइल के अंदर सेव है, ठीक है। तो अब आप उस डेटा को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बिना उस डेटा को लूज़ किए हुए, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम कैसे करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे, उसको हम करेंगे बाय यूजिंग FS मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आराम से कवर करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि भैया एक इस तरह का एप्लीकेशन जहाँ कि हम अपना डेटा एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, जेसन फाइल के अंदर मैनेज करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये वीडियो देखेंगे कि अगर मेरे को प्रॉपर डेटाबेस के साथ सेटअप करके ये डेटा मैनेज करना है, CRUD ऑपरेशन मैनेज करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप यार इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई यार उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आप मेरे को ज़रूर बताना कि यार आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। जो भी आपका रिस्पांस है वो मेरे लिए हमेशा अप्रिशिएटेड रहता है, राइट। मैं उसको हमेशा बहुत दिल से लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।